हमारा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। देखो एक्सेल ड्रॉ ओपन कर लिया। आज का जो हमारा क्लास है ना, वो पूरा का पूरा क्लास है WP स्कैन के ऊपर। हमारा पूरा का पूरा आज का क्लास किसके ऊपर है? आज का क्लास हमारा है WP स्कैन के ऊपर। लेकिन WP स्कैन के ऊपर लेकिन WP स्कैन को पढ़ने से पहले ना, हमें ये पढ़ना होगा ना कि वर्डप्रेस क्या है। कहीं ना कहीं अगर आप इस WP स्कैन को देखो ना, तो इसके अंदर एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि इसका फुल फॉर्म होता है वर्ड प्रेस स्कैन। ठीक है। ये जो WP स्कैन टूल है ना, ये मेनली बना है वर्डप्रेस के वेबसाइट्स को स्कैन करने के लिए। ठीक है। ये जो WP स्कैन है, मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है ना? सिंपल है ना? यस सर। क्लियर है सर, क्लियर है सर। सुनो, अभी क्या बता रहे थे? आज की क्लास के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं WP स्कैन के ऊपर, मतलब वर्डप्रेस स्कैन को हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन वर्डप्रेस स्कैन को पढ़ने से पहले, मतलब WP स्कैन को पढ़ने से पहले ना, हमें यह पता होना चाहिए कि आखिर में वर्डप्रेस होता क्या है। ठीक है। क्योंकि बहुतों को नहीं पता होगा कि वर्डप्रेस होता क्या है। तो अगर आपको ये नहीं पता कि वर्डप्रेस क्या होता है, तो वर्डप्रेस स्कैन के बारे में पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहले हम आपको वर्डप्रेस के बारे में बता देते हैं कि वर्डप्रेस होता क्या है। देखो, सिंपल था, गूगल पे लिखते हैं वर्डप्रेस। वर्डप्रेस समझने से भी पहले है ना, आपको दो चीजें बताते हैं। वेबसाइट डेवलपमेंट आप लोग जानते हो। वेबसाइट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? वेबसाइट्स को बनाना, वेबसाइट्स को डेवलप करना। अब देखो, वेबसाइट्स भी है ना, दो तरीके से डेवलप होती हैं। एक तो वो लोग डेवलप कर पाते हैं, दो लोग वेबसाइट्स डेवलप कर सकते हैं। एक, जिनको कोडिंग आती है। ठीक, माइक बंद कर लो। जिनको कोडिंग आती है, कोडिंग आने के मतलब क्या हो गया? जिनको HTML आता है। HTML तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ठीक है। ये बेसिकली आपका जो ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज होता है। जिनको जो है CSS आती है, जिनको जो है जावा स्क्रिप्ट आती है। ठीक है। कुछ लोग हैं जिनको PHP आती है, कुछ लोग हैं जिनको क्या बोलते हैं, एंगुलर आती है। ठीक है। मतलब कोडिंग, मतलब कहने का मतलब है ना, वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर ना वो लोग एक वेबसाइट बना सकते हैं जिनको कम से कम आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है। ठीक है। जैसे कि मतलब मान लो HTML हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होता, ये स्ट्रक्चर्ड बनाने के लिए यूज होता है। ठीक है। CSS है, जावा स्क्रिप्ट है, PHP है, फिर से आपका रिएक्ट है। ठीक है। तो मतलब जिनको एक कोडिंग पूरी तरीके से आती है, वो एक वेबसाइट्स को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरे लोग वो होते हैं ना, जिनको कोडिंग नहीं आती। ठीक है, नन कोडर्स। ठीक है। जिनको कोडिंग नहीं आती, वो भी अपना वेबसाइट्स बना सकते हैं। एक को तो कोडिंग आती है, तो कोडिंग आती है तो नॉर्मली कोड करके वेबसाइट्स बना लोगे। दूसरे वो लोग हैं जिनको कोडिंग नहीं आती। अब वो किससे वेबसाइट्स बना सकते हैं? तो जिनको कोडिंग नहीं आती ना, उनको कौन हेल्प करता है? उनको हेल्प करता है वर्डप्रेस। ठीक है, उनको हेल्प करता है वर्डप्रेस। अब वर्डप्रेस क्या है? तो वर्डप्रेस जो है ना, आपका एक CMS है। वर्डप्रेस आपका एक CMS है। CMS का मतलब क्या होता है? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। CMS का मतलब होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये वर्डप्रेस होता क्या है? तो वर्डप्रेस आप कह सकते हो एक टूल है। ठीक है। या फिर एक प्लेटफॉर्म है जो कहता है कि भाई वैसे लोग मेरे पास आओ, मतलब वैसे लोग मेरे पास आओ जिनको कोडिंग नहीं आती। वर्डप्रेस क्या कहता है? वर्डप्रेस कहता है कि भाई वैसे लोग मेरे पास आओ जिनको कोडिंग की नॉलेज नहीं है, जिनको कोड नहीं आता। क्योंकि एक वेबसाइट्स को बनाने के लिए है ना, आपको कोड की जरूरत होती है। एक वेबसाइट को बनाने के लिए आपको कोडिंग लैंग्वेज आना चाहिए। जब तक आपको कोडिंग नहीं आएगा ना, ठीक है, कम से कम HTML CSS जावास्क्रिप्ट आपको आने चाहिए, तब आप जाके फ्रंट एंड बना सकते हो। ठीक है। और बैक एंड के लिए आपको क्या आना चाहिए? मान लो PHP वगैरह। PHP तो फ्रंट एंड के लिए भी काम आता है आपका। बैक एंड में जब जाओगे ना, तो PHP ही ले लो, या फिर आप क्या बोलते हैं, डेटाबेस आपका काम में आएगा। ठीक है। एक डेटाबेस को बनाने के लिए। लेकिन क्या होता है कि कोडिंग आनी चाहिए वेबसाइट्स को बनाने के लिए। लेकिन दूसरा तरीका क्या आपको पता है? कि वर्डप्रेस है, जिसके अंदर वर्डप्रेस आपको बोलता है कि वैसे लोग मेरे पास आओ जिनको कोडिंग नहीं आती है। ठीक है, जो कोडिंग बैकग्राउंड से नहीं है। अब ये क्या करता है ना, ये एक ऐसा इंटरफेस देता है, ये फिर एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जिसके ऊपर आप जाके बस ड्रैग एंड ड्रॉप करके, मतलब कहने का मतलब क्या है मेरा, कि आपको अगर एक वेबसाइट बनाना है ना, तो वहां से जाना है, एक छोटा सा
आपको एलिमेंट उठा लेना है। जैसे कि मान लो आपको इनपुट फील्ड देना है। इनपुट फील्ड क्या होगा, जैसे मान लो आप किसी वेबसाइट्स पे जाते हो, ठीक है, एक एग्जांपल के लिए हम आपको बताते हैं। एक टेस्ट पीएचपी ले लेते हैं, ठीक है, टेस्ट पीएचपी ये वेबसाइट है। अगर मान लो इसी को मुझे वर्डप्रेस के थ्रू डिजाइन करना है, एक साइन अप पेज बनाना है, तो यहाँ पे देखो यूजर नेम है और एक पासवर्ड का फील्ड है, ठीक। अब मुझे जो है ना अपने वेबसाइट के अंदर कोई टेक्स्ट फाइल लगाना है, या फिर कोई टेक्स्ट एरिया डालना है, या फिर कोई टेक्स्ट का इनपुट का बॉक्स डालना है। तो हम क्या करेंगे ना, वर्डप्रेस के अंदर बने होते हैं सेक्शंस, ठीक है, उनमें क्या करना है, इसको ड्रैग करना है बस। इसको ड्रैग करके, और जहां पे आपको इनपुट फील्ड देना है ना, मतलब जहां पे आपको इनपुट के लिए टेक्स्ट एरिया देना है या फिर जो भी देना है, वहां पे ले जाके आपको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। और आराम से वहां पे आपका बिना कोड का क्या हो जाएगा, आपका एक इनपुट फील्ड आ जाएगा, ठीक है, एक इनपुट फील्ड आ जाएगा। तो वर्डप्रेस क्या है, हमारा एक सीएमएस है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जो ये कहता है कि भाई वैसे लोग मेरे पास आओ जिनको कोडिंग नहीं आती। अगर उनको कोडिंग नहीं आती है फिर भी वो वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो एक कोडिंग वाले जैसे वेबसाइट बनाते हैं ना, उनसे बेहतर वेबसाइट बना के हम आपको दे सकते हैं। उनसे बेहतर वेबसाइट बना के हम आपको दे सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा क्या करना है, मेहनत करना है, ठीक है। अब वर्डप्रेस है ना, इसको यूज करने के लिए आपको सिंपल से वर्डप्रेस की वेबसाइट्स पे जाने हैं और इसको डाउनलोड करने होते हैं वर्डप्रेस को, और आप आराम से यूज कर सकते हो। खैर हमारा क्लास वर्डप्रेस के ऊपर नहीं है, हमारा जो क्लास है वो डब्ल्यूपी स्कैन के ऊपर है। लेकिन डब्ल्यूपी स्कैन, वर्डप्रेस स्कैन को पढ़ने से पहले ना हमें ये पता होना चाहिए कि वर्डप्रेस होता क्या है, ठीक है, वर्डप्रेस होता क्या है। अब बात कर लेते हैं डब्ल्यूपी स्कैन के ऊपर। आखिर में डब्ल्यूपी स्कैन क्या है, पहले ये बताओ वर्डप्रेस क्या होता है, इतना तो समझ में आ गया सब। यस सर। यस सर। yes, sir. राहुल माइक बंद राहुल आप माइक मत ऑन करना, बैकग्राउंड से बहुत नॉइज आ रही है। ऐसा कोई है जिसको समझ में ना आया हो कि वर्डप्रेस होता क्या है, तभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर इससे हम ये सर, भी करना एक please. एग्जांपल लें, जैसे दिखाओगे हम बाकी साइट्स के लिए जो पीएचपी है उसके लिए रन कर रही हूँ या जो भी लैंग्वेज यूज कर रही हूँ, मतलब उसको भी इसी ढंग से फिर हम पेलोडिंग करेंगे जैसे आप ये पढ़ाओगे। सेम मतलब मेथोडोलॉजी कहने का मतलब, नहीं समझ में आया क्या बोल रहे हो आप, क्वेश्चन रिपीट करना। जैसे आप ये मेथोडोलॉजी वर्डप्रेस पे करा रहे हो, राइट? हम्म। तो वैसे ही सेम मेथोडोलॉजी से बाकी चीजें भी हो जाएंगी जो वर्डप्रेस पे नहीं होंगी। मेथोडोलॉजी मतलब पता लगेगी हमें, या फिर सिर्फ वर्डप्रेस हो गया और हमें डिफरेंट मतलब रखनी पड़ेगी डिफरेंट सर्वर्स के लिए या डिफरेंट देखो होस्टिंग सर्विस? देखो बात आप समझे नहीं, हम क्या बताया ना, ये आप समझे नहीं, ध्यान से सुनो। हम आपको ये बताया ना कि आज के क्लास में हम लोग डब्ल्यूपी स्कैन पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो एक वल्नरेबिलिटी स्कैनर टूल होता है उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन डब्ल्यूपी स्कैन को पढ़ने से पहले ना हमें ये पता होना चाहिए कि वर्डप्रेस क्या होता है, ठीक है। अब वर्डप्रेस आपको बताया है कि होता क्या है, तो आपको एक मतलब एक बात बोले हैं कि एक वेबसाइट को बनाने के लिए ना दो तरीके से वेबसाइट्स को बनाया जा सकता है। मतलब एक वो लोग बनाते हैं जिनको कोडिंग आती है, ठीक है, मतलब HTML CSS जावास्क्रिप्ट PHP रिएक्ट एंगुलर वगैरह, ठीक है, नेक्स्ट जेएस जिनको आती है वो बना सकते हैं। दूसरा वो लोग होते हैं जिनको कोडिंग नहीं आती। जैसे मान लो आपको कोडिंग नहीं आती फिर भी आपको अपने आपको वेबसाइट बनाने हैं, आपको मान लो कोई बिजनेस है, ठीक है, कोई बिजनेस है आपका, उसके लिए वेबसाइट बनाना चाहते हो लेकिन आपको कोडिंग नहीं आती, तो आप क्या करोगे, वर्डप्रेस को चुन सकते हो। वर्डप्रेस क्या कहता है कि भाई वैसे लोग मेरे पास आओ, ठीक है, वैसे लोग मेरे पास आओ जिनको कोडिंग नहीं आती या फिर जिनको कोडिंग आती भी है। क्योंकि वर्डप्रेस पे है ना, जो काम आप कोड करके मतलब किसी काम को करोगे ना, किसी वेबसाइट को कोड करके बनाओगे, तो हो सकता है मंथ 2 मंथ लग जाए। और सेम ये चीज को हो सकता है कि आप वर्डप्रेस का यूज करके बनाओ तो उससे आधे में बना लो या फिर थोड़ा सा कम टाइम में बना लोगे। यहाँ पे क्या होता है ना, ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप अपने वेबसाइट्स को बना सकते हो, पूरा पूरा फुल स्टैक वेबसाइट बना सकते हो, बस ड्रैग एंड ड्रॉप करके पूरा का पूरा वेबसाइट बना सकते हो। उसी वेबसाइट को स्कैनिंग करने के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब समझ में आया? समझ गया सर। हम्म। ये सर Excuse me, sir. Can we come सर करता है? GoDaddy तो डिफरेंट है ना चीज इससे, वर्डप्रेस से? एक मिनट, Excuse me, sir. सुनो सुनो सुनो। अगर सबके डाउट्स लेने लगेंगे ना फिर क्लास हमारा जो है तो बहुत सॉरी लंबा हो सर, जाएगा, तो अपने डाउट मैं समझ गया सर, सुनो। आप सर जस्ट पूछ एक एक मिनट, छोटी सी चीज पूछनी है हाँ प्लीज. बोलिए। सर मैं ये बोल रहा हूँ, मैंने आज एक वेबसाइट को स्कैन किया था जो वर्डप्रेस पे बना हुआ था, डब्ल्यूपी स्कैन का यूज हम्म करके.
तो उसमें जैसे मेरे को कहीं कहीं जगह पे सर्टिफिकेशन भी मिली थी कि 100% सर्टिफाइड है, ये चीज मिसिंग है, हेडर्स वगैरह ऐसा वैसे। तो उसमें वैलिडेट हम्म। कैसे करें उन वल्नरेबिलिटीज को? ऐसा कोई हम टूल वगैरह उसका या और कोई तरीका जब जिसको ना पहले बताओ? आ जाए तो कराइए सर। सारा सारा चीज बताते हैं, चलो ध्यान से सुनो हम क्या बता रहे हैं, ठीक है? जिसको भी डाउट आता है ना, आप नोट डाउन करके रख लो, लास्ट में हम सबका डाउट सॉल्व कर देंगे। आई होप सबको मतलब ये क्लियर हो गया होगा कि वर्डप्रेस होता क्या है, ठीक है? अब जब वर्डप्रेस समझ में आ गया ना, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे डब्ल्यूपी स्कैन के ऊपर कि आखिर में हमारा डब्ल्यूपी स्कैन होता क्या है। तो अब बात कर लेते हैं डब्ल्यूपी स्कैन के बारे में। तो देखो, डब्ल्यूपी स्कैन है ना एक टूल है, ठीक है? और इस टूल को बनाया कौन है? इस टूल को वर्डप्रेस ही बनाया है, ठीक है? इस टूल को वर्डप्रेस ही बनाया है। अब डब्ल्यूपी स्कैन के बारे में देख लेते हैं। तो डब्ल्यूपी स्कैन एक कमांड लाइन टूल है। कमांड लाइन टूल का मतलब देखो, दो तरीके के टूल होते हैं, टूल भी दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं जीयूआई बेस्ड और दूसरे होते हैं सीएलआई बेस्ड, ठीक है? जीयूआई बेस्ड और सीएलआई बेस्ड। जीयूआई बेस्ड को हम लोग क्या करते हैं? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है? जीयूआई को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और दूसरा होता है हमारे पास सीएलआई। सीएलआई का मतलब क्या होता है? कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है? कमांड लाइन इंटरफेस, नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा जीयूआई क्या होता है और सीएलआई क्या होता है। फिर भी आपको बता दें, जीयूआई का मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब ये क्या होता है ना, ये वैसे टूल होते हैं जहां पे आपको बटन फील्ड, जैसे मान लो कि वेबसाइट को आपको स्कैन करना है, ठीक है, किसी जीयूआई टूल्स के यूज करके। तो मान लो कि ये एक एप्लीकेशन है, थोड़े टाइम के लिए मान लो ये आपका एक वेबसाइट स्कैनर है, ठीक है? एक टूल हम बनाए हैं जो जीयूआई बेस्ड है। अब ये जीयूआई बेस्ड होगा ना, तो इसके अंदर जानते हो ये कैसा दिखेगा? ऊपर में मान लो वेबसाइट का आपको एक नाम दिखेगा, ठीक है? और नीचे एक इंटरफेस दिया होगा, मतलब एक आपको यूआरएल को डालने के लिए ऑप्शन होगा कि किस यूआरएल को स्कैन करना चाहते हो, यहाँ पे दे दो यूआरएल को। और साथ में नीचे एक बटन होगा स्कैन का, ठीक है? और स्कैन पे जैसे ही क्लिक करोगे, आपका स्कैन कंप्लीट होने के बाद एक नया पेज ओपन होगा और उस पेज के ऊपर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। मतलब सिंपल वे में अगर हम आपको बताएं, जीयूआई के मतलब होता है कि जहाँ पे आप जाके बटन्स वगैरह सारे के सारे चीज होते हैं, और वहां पे आपको कमांड वगैरह नहीं देना होता, बस बटन पे क्लिक करके सारा का सारा आपका काम हो जाता है, ठीक है? और दूसरा होता है आपका सीएलआई। सीएलआई मतलब कमांड लाइन इंटरफेस। अब ये क्या होता है? तो यहाँ पे जो है ना, आपको हर एक चीज को परफॉर्म करने के लिए, हर एक एक्शन को परफॉर्म करने के लिए आपको क्या करना होगा? कमांड देना होता है, ठीक है? हर चीज को करने के लिए क्या करना होता है? कमांड देना होता है। तो आपका जो ये डब्ल्यूपी स्कैन है, डब्ल्यूपी स्कैन एक कमांड लाइन टूल है जिसके अंदर आपको कमांड देना होता है, जो स्पेशली वर्डप्रेस साइट्स के लिए बनाया गया है, ठीक है? अब एक चीज और आपको बता दे रहे हैं कि ये जो डब्ल्यूपी स्कैन टूल है, इससे सिर्फ आप वर्डप्रेस के वेबसाइट्स को स्कैन कर सकते हो। इससे सिर्फ आप वर्डप्रेस के वेबसाइट को स्कैन कर सकते हो, किसी और वेबसाइट को आप स्कैन नहीं कर सकते, ठीक है? ये स्पेशली वर्डप्रेस के ही वेबसाइट को स्कैन करने के लिए बनाया गया है। तो अगर ऐसा कोई वेबसाइट को अगर आप देते हो स्कैन करने के लिए जो वर्डप्रेस पे नहीं बना है, तो ये स्कैन नहीं करेगा, ठीक है? तो डब्ल्यूपी स्कैन एक कमांड लाइन टूल है जो स्पेशली वर्डप्रेस साइट्स के लिए बनाया गया है। इसका मेन काम क्या होता है? इसका मेन काम क्या होता है? तो ये जानने से पहले ना हम आपको एक चीज और बता देते हैं। वर्डप्रेस के ऊपर जब आप वेबसाइट बनाओगे ना, वर्डप्रेस के ऊपर जब आप वेबसाइट बनाओगे, तो जो भी अगर कभी भी वर्डप्रेस के ऊपर काम किए होंगे उनको पता होगा कि वर्डप्रेस के अंदर आपको थीम देने होते हैं, कोई ना कोई थीम यूज करना होता है, आपको प्लगइन्स यूज करना होता है। वर्डप्रेस के अंदर आपको क्या करना होता है? थीम्स यूज करना होता है, और इसके अंदर आपको प्लगइन्स यूज करना होता है। अब ये जो है ना, ये आपका डब्ल्यूपी स्कैन ये पूरा का पूरा थीम और प्लगइन को स्कैन करता है। तो एक एक करके हम आपको चीजें बताते जा रहे हैं, अगर आपको नोट डाउन करना होगा तो नोट डाउन कर लेना, ठीक है? इसका मेन काम क्या होता है? डब्ल्यूपी स्कैन जो है ना, इसका मेन काम क्या है? तो इसका मेन काम है वर्डप्रेस के वर्जन को डिटेक्ट करना, ठीक है? मेन काम क्या है? वर्जन को डिटेक्ट करना। वर्डप्रेस जो आप यूज कर रहे हो ना, जो भी वर्डप्रेस यूज कर रहे हो उसके वर्जन को डिटेक्ट करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर हम गूगल पे लिखते हैं वर्डप्रेस लेटेस्ट वर्जन, अगर लिखते हैं तो अभी जो वर्डप्रेस का लेटेस्ट वर्जन चल रहा है ना, वो 6.8.2 चल रहा है।
अभी लेटेस्ट वर्जन क्या चल रहा है, 6.8.2 चल रहा है। और वेरीफाई करने के लिए ना हम यहाँ पे जाते हैं इसके मेन वेबसाइट्स के ऊपर और देखते हैं अभी कौन सा लेटेस्ट वर्जन चल रहा है। तो यहाँ पे देखो लेटेस्ट वर्जन 6.8.2 ही चल रहा है, ठीक है। अब क्या है ना, कोई वेबसाइट अगर अभी आप बनाओगे तो वर्डप्रेस का लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हो, लेकिन हो सकता है ना कि आज से 5 साल पहले भी कोई वेबसाइट बनी होगी जो वर्डप्रेस के किसी ओल्डर वर्जन पे बनी होगी। उस वर्जन को पता करने के लिए ना, उस वर्जन को पता करने में हमें हेल्प करता है कौन, WP स्कैन। तो सबसे पहला हेल्प कहाँ मिलता है हमें, WP स्कैन का, वर्जन को डिटेक्ट करने में कौन सा वर्जन यूज हो रहा है, ठीक है। दूसरा ये बताता है कि जो भी सर ये इंस्टॉल, वेबैक मशीन से भी हो सकता है, क्या ये चीज वेबैक मशीन से भी देख पाएंगे कौन सा वो है चल रहा है, मतलब नहीं, वेबैक मशीन से भी बग्स मिलते हैं सर, मैं ये पूछना हाँ चाहता हूँ। वे बैक से भी आप चीजों को ढूंढ सकते हो, बग को ढूंढ सकते हो। चलो आपको ये बता रहे हैं, दूसरा हमें क्या पता चलता है, एक तो वर्जन पता चल गया, ठीक है। दूसरा हमें इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पता चलते हैं, ठीक है। इंस्टॉल्ड प्लगइन्स के बारे में पता चलते हैं और साथ में उनके वल्नरेबिलिटीज के बारे में पता चलते हैं। जो भी इंस्टॉल प्लगइन्स है ना उसके वल्नरेबिलिटीज के बारे में पता चलता है। और साथ में जो इंस्टॉल प्लगइन्स है उनके वर्जन भी पता चलता है कि अभी जो आप प्लगइन्स यूज कर रहे हो ना उसके अंदर कोई ना कोई वल्नरेबिलिटीज है कि नहीं, कोई कमियां है या नहीं है, या फिर उसका जो वर्जन है ना वर्जन कौन सा ही आप यूज कर रहे हो, ठीक है। थर्ड क्या है, तो थर्ड आप इससे इंस्टॉल्ड थीम्स के बारे में पता कर सकते हो। इंस्टॉल्ड थीम्स के बारे में पता कर सकते हो, ठीक है। और थीम्स के भी आप क्या पता कर सकते हो, थीम्स के भी वल्नरेबिलिटी को पता कर सकते हो। आप थीम के वल्नरेबिलिटीज को भी पता कर सकते हो, किसके हेल्प से, सिर्फ इस छोटे से टूल के हेल्प से। फोर्थ क्या कर सकते हो, आप जो है यूजर को इनुमरेट कर सकते हो, यूजर इनुमरेट कर सकते हो। अब यूजर इनुमरेट का मतलब क्या है, वेबसाइट जब आप यूज करते हो कोई ना कोई तो एडमिन होगा ना, उसके अंदर कोई ना कोई तो यूजर होगा ना, तो आप ये भी पता कर सकते हो उसके अंदर कौन सा एडमिन है या फिर कौन सा यूजर है, तो यूजर के बारे में भी पता कर सकते हो। फिफ्थ आप क्या कर सकते हो, पासवर्ड के ऊपर ब्रूट फोर्स कर सकते हो। कोई ना कोई अगर मान लो सर वेबसाइट यूजर उसके मतलब यूजर नेम्स, यूजर्स नेम, हाँ ओके सर। ठीक है। साथ में फिफ्थ क्या कर सकते हो, फिफ्थ ये कर सकते हो, फोर्थ आपको बता दिए यूजर इनुमरेट कर सकते हो। फिफ्थ क्या कर सकते हो, पासवर्ड ब्रूट फोर्स कर सकते हो, पासवर्ड ब्रूट फोर्स कर सकते हो। अब पासवर्ड ब्रूट फोर्स का मतलब क्या है, वेबसाइट है तो लॉगिन तो जरूर हो रहा होगा कहीं ना कहीं, तो वो पासवर्ड भी आप ब्रूट फोर्स कर सकते हो। साथ में सिक्स पॉइंट क्या कर सकते हो, सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन डिटेक्ट कर सकते हो, सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अगर आपके वेबसाइट्स में इंस्टॉलेशन के टाइम कुछ इधर उधर कर दियो या फिर कुछ सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन है, आप उसको भी पता कर सकते हो। एक चीज और आपको नोट डाउन कर दें, ये टूल ऑफिशियली WP वर्ल्ड डेटाबेस मतलब DB वर्डप्रेस वर्ल्ड डेटाबेस का यूज करता है, जिसमें हर नए प्लगइन्स, थीम और कोड के वल्नरेबिलिटी अपडेटेड हो रहते हैं, ठीक है। और वहीं से ये डेटा लेके सारा चीज को जो है ये आप तक पहुंचाता है, ठीक है। सर दोबारा बताना टूल का नाम, किस टूल का नाम, अभी जो वर्ड बोले हैं, जो वर्ड्स बोल लिख रहे हैं ना सर, जो ठीक है। वो जो बोले ये सब कौन करेगा, WP टूल। WPVULNDB, ठीक है। वर्डप्रेस वर्ड वल्नरेबल एक तरीके से कह सकते हो डेटाबेस, ठीक है। वर्डप्रेस वल्नरेबिलिटी डेटाबेस का ये यूज करता है, जिसमें हर नए प्लगइन्स, थीम और कोर के वल्नरेबिलिटीज उसके अंदर अपडेटेड रहते हैं और वहीं से ये पूरा का पूरा स्कैनिंग करता है, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया ना, तो थोड़ा सा सर थोड़ा और, हाँ प्लगइन्स मतलब क्या होता है सर, एक बार फिर से बताइए। देखो प्लगइन्स क्या होता है ना, वर्डप्रेस के अंदर ना आपको मान लो कोई कॉन्टेक्ट फॉर्म का पेज लगाना है, कोई आपको
नोटिफिकेशन के लिए आपको कुछ लगाना है वेबसाइट के अंदर, ये सारे के सारे चीज जब लगाने होते हैं तो उसके लिए हमें प्लगइन्स यूज करने होते हैं, ठीक है। अब प्लगइन्स का यूज क्यों करते हैं कि वेबसाइट वर्डप्रेस के अंदर जो है ना ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो बहुत सारे चीजें हम नहीं कर सकते हैं, बहुत चीजें नहीं कर सकते हैं, या फिर कर भी सकते हैं ना तो उसके अंदर बहुत टाइम लगेगा। तो प्लगइन्स क्या करता है ना, हमें हेल्प करता है और हमारे काम को आसान करने के लिए और इजी करने के लिए। प्लगइन्स यूज कर लोगे ना तो 90% उस काम का 90% चीज जो है ना प्लगइन्स ही कर देता है, ठीक है। सर एक्सटेंशंस को प्लगइन्स बोलते हैं, एक्सटेंशन एक पार्ट है सिर्फ प्लगइन का? कह सकते हो कि उसी टाइप का होता है लगभग, लेकिन उससे थोड़ा एक्सटेंशन और प्लगइन्स का काम अलग अलग हो गया। अब बात कर लेते हैं ना डब्ल्यूपी स्कैन के एपीआई के बारे में, ठीक है। एपीआई के बारे में, और क्योंकि इसके एपीआई भी हम लोग पढ़ने वाले हैं तो हमें ये पता होना चाहिए पहले कि डब्ल्यूपी स्कैन के एपीआई क्या होते हैं, ठीक है। अभी आपको कोई बताएगा एपीआई का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म किसी को पता है? एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। इसका काम क्या होता है? कंसोल देने के लिए। सर एप्लीकेशन इंटरफेस मतलब फ्रेमवर्क होता है प्रॉपर्ली, एप्लीकेशन जो थोड़ा प्रोग्रामिंग सिक्योर, इंटरफेस। जो थोड़ा सिक्योर समझाता है, उसमें एक्स्ट्रा चीज थोड़े से सिक्योरिटी पैचेस या जो भी चीजें करके उसको और सिक्योर कर सकते हैं, बट ऑलरेडी सिक्योर फ्रेमवर्क की तरह एक्ट करता है Set of rules and protocols शायद। that allow different software applications to communicate with each other, exchange data अच्छा, and perform tasks. कहाँ से देख के बोल रहे हो, गूगल से? Yes, sir. हाँ तो गूगल से देख के नहीं बोलना है, आप अपने मर्जी से, अब मतलब अपने से बताओ कि एप्लीकेशन इंटरफेस का मतलब क्या होता है। सर इसका काम बस इतना होता है कि वो इंटरफेस साइट से डेटा को रिसीव कर सके, रिमोट लेते हैं, क्या करते हैं? उसका कमांड लेते हैं। बोल सकते जैसे कि सर्वर पे एक्सेस लेना तो माइक को बंद करो, किसका है ये, बैकग्राउंड से आ रहा है? सर किसी थर्ड पार्टी का एप्लीकेशन जो हम वर्डप्रेस में यूज करते हैं, शायद वो चीज। हम्म। और कोई? सर ऐसा फ्रेमवर्क जहाँ पे पूरे के पूरे एप्लीकेशन को प्रोग्राम और उसके डेवलपमेंट वगैरह किया जाता हो। देखो एपीआई होता क्या, ठीक है। पहले टेक्निक देख लेते हैं, फिर जो है ना माइक बंद करो, फिर सर आपको इजी वे में बताते हैं। माइक बंद करो सारे। मोहन सिंह, देखो पहले टेक्निकली देख लेते हैं, फिर इजी वे में आपको बताते हैं एपीआई होता क्या है। देखो एपीआई जो है ना एक इंटरफेस है जो अलग अलग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने, मतलब कम्युनिकेट करने का तरीका देता है, ठीक है। मतलब एक सॉफ्टवेयर दूसरे सॉफ्टवेयर के फीचर या फिर डेटा को रिक्वेस्ट करके उनको यूज कर सकता है बिना उसके अंदर के कोड को समझे। यही काम होता है हमारा एपीआई का, ठीक है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे बताएं ना तो आप सब जोमेटो यूज करते हो, सारे के सारे जोमेटो यूज करते हो, ठीक है। सारे के सारे आप लोग क्या करते हो, जोमेटो यूज करते हो। और आपको ये पता है कि गूगल जो है ना, गूगल क्या बनाया है, गूगल का एक मैप है, गूगल मैप जिसको जिसके नाम से हम लोग जानते हैं। और हम सबको पता है कि हम लोग जोमेटो यूज करते हैं, जोमेटो यूज करते हैं। अब क्या होता है ना, जोमेटो जब यूज करते हो तो आपको वहां पे अपना लोकेशन सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, ठीक है। और एक गूगल मैप ओपन हो जाता है, उस मैप से आपका लोकेशन जो है सिलेक्ट हो जाता है। अब क्या होता है ना, जोमेटो के पास पूरा का पूरा गूगल मैप तो नहीं है, तो गूगल क्या, जोमेटो क्या करता है ना, गूगल से बोला भाई तुम अपना एपीआई दे दो। और इसका जो एपीआई है ना ये लेके अपने अंदर इंटीग्रेट कर लिया, और उस एपीआई की मदद से गूगल के ये फीचर यूज कर रहा है। लेकिन ये गूगल का सारा एक्सेस तो नहीं ले सकता है, उतना ही एक्सेस ये ले सकता है और उतना ही ये चीज को यूज कर सकता है जितना इसको अलाउ कर रहा है गूगल। फॉर एग्जाम्पल अगर और थोड़ा अच्छे से इसको समझना चाहें हम लोग तो ये समझो कि आप सब
जब कहीं लोन लेने जाते हो या फिर कहीं जाते हो तो आपका एक आधार वेरिफिकेशन होता है, एक आधार वेरिफिकेशन होता है। अब आधार वेरिफिकेशन के लिए है ना क्या होता है, आपके फेस को मैच किया जाता है और मैच करके वो एप्लीकेशन है, मतलब जब आप लोन लेते हो तो वो एप्लीकेशन क्या करता है, आपके फेस को मैच करता है, या फिर जब आप आधार देते हो तो उसको आधार से मैच कराता है। अब आधार का डिटेल्स, अब सरकार जो है पूरा आधार का डिटेल्स हर किसी का किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट के पास डेटा है। अब गवर्नमेंट तो मान लो अगर 500 कंपनी है तो 500 कंपनी को तो वो अपना डेटा देगी नहीं। अगर हर किसी को अगर डेटा देने लगे तो क्या होगा, जो भी यूजर हैं उनके सारे के सारे मतलब क्रेडेंशियल है या फिर उनके डिटेल्स हैं वो हैक हो सकते हैं, लीक हो सकते हैं। तो आधार क्या किया, आधार एक अपना एपीआई बना दिया, ठीक है, और बोला कि लो भाई मेरे एपीआई को तुम यूज करो, और मेरे एपीआई के मदद से है ना आपको क्या करना है, इस एपीआई को अपने एप्लीकेशन के अंदर इंटीग्रेट कर लेना है, और जैसे ही आप स्कैन करोगे ना मेरे एपीआई के थ्रू मेरे डेटाबेस से ये सारा का सारा काम होगा। मतलब आपके पास यूजर का डेटा नहीं जाएगा, आपको वेरिफिकेशन करके आपको पता चल जाएगा हाँ ये आदमी ओरिजिनल है या नहीं है, इसका आधार है या नहीं है, ठीक है, लेकिन आपके पास पूरा का पूरा डेटा नहीं आएगा, ठीक है। कुछ यही काम होता है एपीआई का। तो अभी जो है ना, सर एक क्वेश्चन इसी के रिगार्डिंग, सर एपीआई एक सर्विस है, सुनो एक लास्ट सर ठीक कुलदीप है लास्ट, ठीक है, भूल जाएगा सर। ठीक है लास्ट। एपीआई एक सर्विस है या फिर एपीआई कनेक्ट करती है एक सॉफ्टवेयर को या एक वेबसाइट को एक दूसरी वेबसाइट इंटरफेस जो दो दो मतलब एप्लीकेशन है उनको एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है, इतना तो समझो। एक सर्विस है ना, मतलब एक खुद खुद फेसबुक एपीआई नहीं है, बट एपीआई की हेल्प से इंस्टाग्राम और फेसबुक कनेक्ट होते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। आप ऐसा कह सकते हो कि मतलब उनके पास नहीं, अगर उन दोनों को एक दूसरे की चीजों को यूज करना होगा ना तो एपीआई की हेल्प से करना होगा। ये तभी एपीआई की यूज होती है, ठीक है सर समझ गया। अब समझो, अब देखो, अब डब्ल्यूपी स्कैन एपीआई के बारे में समझते हैं कि डब्ल्यूपी स्कैन एपीआई आखिर में है क्या। तो देखो, जब आप नॉर्मली डब्ल्यूपी स्कैन का यूज करोगे ना तो आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, मतलब सारे बग के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, उसके लिए हमें एक एपीआई यूज करना होगा। तो अब जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है डब्ल्यूपी स्कैन का एपीआई, ठीक है। डब्ल्यूपी स्कैन एक ऑफिशियल एपीआई की आपको प्रोवाइड करता है जो फ्री होता है और पेड दोनों वर्जन में अवेलेबल है। इसका काम है वर्डप्रेस के वल्नरेबिलिटी डेटाबेस से अपडेटेड वल्नरेबिलिटीज को फेच करना। मतलब जब आप डब्ल्यूपी स्कैन का नॉर्मली यूज करते हो ना तो यहाँ पे आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलता, या फिर बहुत सारे वल्नरेबिलिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप वर्डप्रेस डब्ल्यूपी स्कैन का जो है ना मतलब डब्ल्यूपी स्कैन का एपीआई यूज करोगे ना तो एपीआई जैसे ही आप यूज करोगे तो आपको जो भी अपडेटेड वल्नरेबिलिटीज होंगे उनके डिटेल्स और वल्नरेबिलिटीज के डिटेल में आपको इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। तो एपीआई को हम लोग यूज करके देखने वाले हैं। एक चीज और समझ लेते हैं, उसके बाद डायरेक्टली हम लोग कहाँ जाएंगे, प्रैक्टिकल के ऊपर जाएंगे और प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि ये सारा का सारा काम कैसे हो रहा है और होता है। देखो, अभी हम लोग जो है ना डब्ल्यूपी स्कैन के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, डब्ल्यूपी स्कैन है क्या, कैसे काम करता है, मतलब इन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले है ना डिफरेंस देख लेते हैं कि आखिर में डब्ल्यूपी स्कैन, ठीक है, और साथ में आपका जो अदर वल्नरेबिलिटी स्कैनर है, अदर वल्नरेबिलिटी स्कैनर है ना, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये पॉइंट नोट डाउन कर लेना। ये आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। अगर इंटरव्यूअर अगर आपसे डब्ल्यूपी स्कैनर पूछ लिया या फिर डब्ल्यूपी स्कैन पूछ लिया तो साथ में ये भी पूछ सकता है कि थोड़ा मुझे डिफरेंस बता दो, डब्ल्यूपी स्कैन और अदर वल्नरेबिलिटी स्कैनर है उनमें क्या डिफरेंस है, या फिर वो नाम भी ले सकता है कि डब्ल्यूपी स्कैन और बॉबसूट में क्या डिफरेंस है, डब्ल्यूपी स्कैन और निक्टो में क्या डिफरेंस है, डब्ल्यूपी स्कैन और एनमैप में क्या डिफरेंस है, मुझे डिफरेंस बता दो, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जो है ना यहाँ पे हम लोग निक्टो का एग्जांपल लेते हैं, अदर वल्नरेबिलिटी स्कैनर है ना, यहाँ पे हम लोग निक्टो ले लेते हैं, ठीक है। अभी तक हम जो चीजें बोल रहे हैं आपको सारी चीजें समझ में आ रही है ना? यस सर, बहुत बढ़िया, सर बहुत निकटो बढ़िया क्या? समझ आ रही है। अरे ये सबको, कुलदीप एक मिनट रुक जाओ। हाँ 70 से 75% तक सर। बहुत बढ़िया, सर ये तो चलो यहाँ देखो, अब दोनों के बारे में डिफरेंस देख लेते हैं कि आखिर में दोनों के
में डिफरेंस क्या क्या है। पहला जो है ना, फोकस की बात कर लेते हैं। दोनों का ऊपर फोकस किनका मतलब किसके ऊपर होता है। डब्ल्यूपी स्कैन की बात करें ना, तो डब्ल्यूपी स्कैन का मेन फोकस होता है सिर्फ वर्डप्रेस के वेबसाइट के ऊपर। मतलब इसमें नॉर्मल वेबसाइट स्कैन करोगे तो आपको कुछ नहीं ये होने वाला, ठीक है। इसका मेन फोकस होता है किसके ऊपर, सिर्फ वर्डप्रेस के वेबसाइट पे। वही निक्टो की बात करें ना, तो ये जनरल वेब सर्वर वल्नरिटीज को वेब मतलब जनरल जितने भी वेबसाइट्स हैं उनके वल्नरिटीज को ढूंढ करके ये आपको लाके दे देता है, ठीक है। मतलब ऑल राउंडर इसको कह सकते हो। स्पीड की बात करें दोनों के अंदर, दोनों की अगर स्पीड की बात करें तो वर्डप्रेस जो है फास्ट होता है, ठीक है। सॉरी, डब्ल्यूपी स्कैन फास्ट होता है वर्डप्रेस के लिए। निक्टो जो है थोड़ा हमारा मीडियम होता है, ठीक है। उसके बाद आउटपुट की बात करें, तो आउटपुट की अगर बात करें ना, तो यहाँ पे डब्ल्यूपी स्कैन से अगर आप स्कैनिंग करोगे ना, तो जो भी वर्डप्रेस के वेबसाइट्स होंगे ना, उन पे आपको थीम के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलेगा, प्लगइन्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलेगा। लेकिन सेम वेबसाइट को जब अगर निक्टो में अगर आप करोगे ना, तो इसमें वल्नरेटिव्स के बारे में आएगा, आउटडेटेड सॉफ्टवेयर के बारे में आएगा, मिसकॉन्फ़िगरेशन के बारे में आएगा। मतलब इतने डिटेल में हर प्लगइन्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं आएगा। आपको दिखाएंगे एक ऐसा वर्डप्रेस के ऊपर कौन सा प्लगइन चल रहा है ना, ये डब्ल्यूपी स्कैन आपको बता देगा। अभी प्रैक्टिकल के अंदर हम लोग देखने वाले हैं। एपीआई यूज की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, एपीआई यूज की बात करें तो हमें जो है डब्ल्यूपी स्कैन के अंदर एपीआई यूज करना होगा। लेकिन वही निक्टो यूज करते हैं तो उसके अंदर एपीआई हमें यूज नहीं करना होता है, ठीक है। तो अब जो है ना, हम लोग इतना चीज देख लिए, डिफरेंस देख लिए, एपीआई क्या होता है, हर चीज देख लिए। तो अब चलते हैं हम लोग प्रैक्टिकल के ऊपर। और जल्दी से आप लोग भी है ना अपना वर्चुअल बॉक्स ओपन कर लो, मतलब काली लिनक्स ओपन कर लो, और साथ में हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं। अ, अभी जो है 10:43 हो रहा है, ठीक है। 10:44 में हम आपका माइक जो है ऑन करेंगे, और उसके बाद हम लोग जो है प्रैक्टिकल करते हैं। जल्दी से कर लो ऑन। 43 हो रहा है, 44 में स्टार्ट कर देंगे। चलो 1 मिनट और दिए जाते हैं आपको, क्योंकि मेरा खुद का भी स्टार्ट नहीं हुआ है। कर लिए सारे लोग ओपन? नहीं सर, अभी नहीं हुआ है। जल्दी ओपन करो। सर मैं जल्दी। क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जो कल आपने बोला था सेकंड पॉइंट पे 2 मिनट रुक जाओ, कि 2 मिनट, 2 मिनट रुक जाओ। अच्छा पूछो पूछो पूछो। सर आपने बोला था कि हम ना मैं बग बाउंटी के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ। आपने बोला था जैसे अभी भी हम बात करें आउटडेटेड सॉफ्टवेयर को हम वल्नरेबिलिटीज उसमें ऑलरेडी सीवीज या सीडब्ल्यूज में ऑलरेडी होती है, हम वो रिपोर्ट कर सकते हैं अगर वो इन स्कोप हो। तो सर मैं ये बोलना चाहता हूँ अगर हमें ज्यादा बाउंटी चाहिए तो क्या हमें उसे पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन उसमें करनी चाहिए? क्या वो रिस्की तो नहीं होगी? प्लस अगर हमें उसी चीज से ज्यादा बाउंटी चाहिए, एक तो हम जैसे ज्यादातर बग बाउंटी में डर के मारे हम सिर्फ बग रिप्रोड्यूस करते हैं और उसका इम्पैक्ट बता देते हैं। पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन से मैं डरता हूँ कि मतलब कोई ऐसा वैसा काम ना हो जाए कि मैं किसी का ले लूं। तो सर कैसे लिमिटेशंस रखनी चाहिए कि ज्यादा बाउंटी मिले, या सिर्फ इम्पैक्ट्स ज्यादा लिख देने चाहिए, या करनी चाहिए पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन? देखो, बाउंटी जो है ना, अगर किसी वेबसाइट के ऊपर है ना, आप कैसे कैसे उसको एक्सप्लोर कर रहे हो ना, वो पूरा का पूरा रिपोर्ट दे के है ना, कंपनी खुद से ट्राई करती है कि ऐसे ऐसे करके
हम भी कर सक रहे हैं, मतलब कर पा रहे हैं। वो ऐसे, हाँ, अब वो ऐसे चीजें है ना, वो सारा का सारा चीज वेरीफाई होता है। अगर आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो उसको, लेकिन उसका कोई मिसयूज नहीं कर रहे हो, मतलब नॉर्मली अगर आप प्रॉपर तरीके से उसका कुछ मिसयूज नहीं करो, कुछ उसके अंदर चेंजेस वगैरह नहीं कर रहे हो, तो आप सेफ हो। लेकिन अगर उसके अंदर कोई चेंजेस वगैरह कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम हो सकता है, वहां पे आपको प्रॉब्लम हो सकता है। फॉर सर एग्जाम्पल, सर जैसे अपने आरसी ईगल बोला था तो उसमें तो सर कुछ यूजर नेम पासवर्ड्स तो निकालने ही पड़ेंगे ना, रुक जाओ बताते हैं हम। जिस ट्रेन कर जैसे रहा हूँ तो टोकन में। जैसे हम बताते हैं, एक अ, जल्दी से सारे ऑन कर लो, ठीक है। जैसे बताते हैं, हमें खुद एक वेबसाइट है, ठीक है, मतलब एक कॉलेज है, कॉलेज के ऊपर एसक्यूएल इंजेक्शन मुझे मिल गया था, ठीक है। अब उसके अंदर क्या था ना, नॉर्मली एसक्यूएल इंजेक्शन मुझे मिल गया था और पूरा का पूरा उनका डेटा डंप हो रहा था, लेकिन वो डेटा डंप करके जो है ना, बस उसका स्क्रीनशॉट लिए थे और उसको रिपोर्ट के अंदर बस हम पेस्ट कर दिए थे और उनको भेज दिए थे। मतलब और लास्ट में ये भी था कि स्कैनिंग के दौरान आपके डेटा के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन या फिर कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, ठीक है। अब आप जो है ना ओके आराम से चेक कर सकते हो, देख सकते हो, बस डेटा जो है आपको दिख रहा है, हम ये चीज आपको बता रहे हैं कि ये वल्नरेबल है, ऐसे ऐसे इसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, लेकिन डेटा के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। इवन हम चाहते तो कोई डेटा डिलीट भी कर सकते थे, लेकिन वो लास्ट में एक नोट करके उनको दे दिए कि इसके अंदर कोई भी चेंजेस वगैरह नहीं हुआ है। तो आपको मतलब कि अगर आपको यूज यूजर नेम पासवर्ड्स आ गए तो मैं सारा डंप उनको भेज सकता हूँ और उनको बोल सकता हूँ मैंने किसी को खोल के नहीं देखा, मैंने कोई मॉडिफाई नहीं की रिक्वेस्ट, मैंने उनकी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन ऐसे सेंसिटिव ऐसे नहीं इंफॉर्मेशन नहीं निकाली। ऐसे भी नहीं होता है कि आप डायरेक्टली सर ये एक कौन सी क्लास कब हुए थे? बताते हैं शिट, आपको। नहीं भाई 2 मिनट रुक बोलने जाओ, दो। देखो ये जो है ना, ये बेसिकली जो होता है ना, एक सेफ साइड होता है अपने बचने के लिए। ऐसे कहोगे तो वो नहीं मान जाएगा कि आपने चेंज करा है कि नहीं करा है, ठीक है। ये अपने एक बचने के लिए होता है कि हम जो है ना उनको बता रहे हैं कि भाई कोई चेंजेस वगैरह नहीं किए हैं, हमारे तरफ से ये सारा का सारा चीज नॉर्मल है, ठीक है। बस मुझे ये बग मिला, उसको हम एक्सप्लॉइट किया और देखे कैसा हुआ, हम आपको भेज दिए। अब ऐसा भी नहीं करना है आपको कि कोई चेंजेस करके फिर दे दो। ये अपने बचने के लिए एक तरीका होता है जो हम यूज किए थे, ठीक है। चलो अब सारे के सारे माइक बंद करो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सॉरी हरीश भाई। माइक बंद करो, कहीं से कहीं क्वेश्चन लेके चले जाते हो। चलो अब जो है ना, अब जो है ना, हम लोग डब्ल्यूपी स्कैन को कैसे यूज करना है ये देख लेते हैं। लेकिन भाई साहब, स्कैन करने से पहले हमें जो टूल भी इंस्टॉल करना होगा ना डब्ल्यूपी स्कैन, तो डब्ल्यूपी स्कैन हमारे में शायद ऑलरेडी आपको मिल जाएगा इस काली लिनक्स के अंदर। फिर भी अगर आपको डब्ल्यूपी स्कैन अगर नहीं मिल रहा है, कोई और लिनक्स यूज कर रहे हो जिसके अंदर डब्ल्यूपी स्कैन नहीं है, अगर सर्च करोगे तो डब्ल्यूपी स्कैन दिख जाएगा जो ऑलरेडी इंस्टॉल होता है, लेकिन कोई और लिनक्स यूज कर रहे हो सकता है उबंटू वगैरह यूज कर रहे हो, तो वहां पे आपको जो है ना डब्ल्यूपी स्कैन देखने को नहीं मिलेगा। वहां पे आप कैसे यूज करोगे, सिंपल सा आपको टर्मिनल को ओपन करना है, ठीक है। टर्मिनल को ओपन करना है और एक चीज बता रहे हैं, डब्ल्यूपी स्कैन आपको काली और पैरट में ही मिलेगा, ठीक है। बाकी मिंट वगैरह बहुत सारे हमारे पास लिनक्स है, उन सारे लिनक्स में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो नॉर्मल यूज के लिए बनाया गया, वो हैकिंग पर्पज के लिए नहीं बनाया गया कि उसके अंदर आपको डब्ल्यूपी स्कैन वगैरह मिलेगा। अगर वैसे कोई लिनक्स डिस्ट्रो आप यूज कर रहे हो, तो आपको सिंपल से करना क्या है, वहां पे आपको कमांड देना है sudo apt और आपको जो भी है इंस्टॉल डब्ल्यूपी स्कैन, ठीक है। अगर आप ये कमांड अगर भूल भी जाते हो कि मुझे सर कमांड याद नहीं है फिर कुछ भी, तो आपको सिंपल से क्या करना है, कोई ब्राउजर ओपन करना है, ठीक है, और ब्राउजर पे लिखना है डाउनलोड डब्ल्यूपी स्कैन, ठीक है। डाउनलोड डब्ल्यूपी स्कैन करके एंटर कर देना। जैसे ही करोगे आपको काली लिनक्स की टूल की एक वेबसाइट दिखेगी, मतलब एक सेक्शन दिखेगा डब्ल्यूपी स्कैन करके, इसको ओपन करना। जैसे ही ओपन करोगे, जैसे ही ओपन करोगे थोड़ा सा नीचे जाना, थोड़ा सा नीचे जाना। जैसे ही नीचे जाओगे ना, यहाँ पे आपको हाउ टू इंस्टॉल करके सेक्शन होगा, वहां पे लिखा होगा कि आपको इंस्टॉल कैसे करना है डब्ल्यूपी स्कैन को। यहाँ पे देखो sudo apt इंस्टॉल डब्ल्यूपी स्कैन लिखा हुआ है, मतलब आप स्कैन करने के लिए कमांड दे सकते हो sudo apt इंस्टॉल डब्ल्यूपी स्कैन, और जैसे एंटर करोगे आपके सिस्टम के अंदर डब्ल्यूपी स्कैन इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे में ऑलरेडी डब्ल्यूपी स्कैन इंस्टॉल्ड है, तो मुझे जरूरत नहीं है डब्ल्यूपी स्कैन की इंस्टॉल करने की, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वर्डप्रेस को स्कैन करना है हमें, ये भी पता चल गया, ठीक है। वर्डप्रेस को स्कैन करना है ये भी हमें पता चल गया।
लेकिन बात अब ये आती है कि भाई साहब आपने तो बता दिया कि स्कैनिंग कैसे करना है, या फिर आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे कि स्कैनिंग करना है कैसे, लेकिन हम लोग वर्डप्रेस पे बनी वेबसाइट्स को कैसे लेके आएंगे? क्योंकि सर अभी आप बोले हो कि वर्डप्रेस WP स्कैन सिर्फ वर्डप्रेस के वेबसाइट को स्कैन करता है, या फिर वर्डप्रेस के वेबसाइट्स को डिटेल में स्कैन करता है। लेकिन सर एक चीज और बता दो कि एक चीज ये है कि हमारे पास तो वर्डप्रेस वेबसाइट है नहीं, हम कहाँ से लेके आएंगे स्कैनिंग के लिए? हम सर कहाँ से, चलती नहीं है वर्डप्रेस साइट्स तो। रुक जाओ, हम कहाँ से लेके सर आएंगे? माइक बंद कर दीजिए। और ठीक है नहीं ठीक, करता संदीप भाई, रहने ध्यान। ठीक है ठीक है, हम जो है ना, सर प्लीज माइक बंद कर दीजिए ना, फ्लो बहुत खराब हो रहा है आपका। ठीक है, शांत हो जाओ शांत हो जाओ। माइक देखो, माइक आप ही लोग के लिए ऑन करते हैं कि अगर आपको कहीं डाउट आ जाए या फिर मान लो मेरा आवाज ना सुनाई दे, तो आप जो है डायरेक्टली कह सकते हो। ठीक है, तो बीच बीच में परेशान मत करो यार, शांति से सुन लो। चलो, अब जो है ना आप क्या बता रहे थे? ये कौन है? विक्रम सिंह, बाहर कर देंगे नेक्स्ट टाइम से अगर ऐसा कुछ हुआ तो। जाके जहां कंप्लेन करना होगा करते रहना। ठीक है, क्या बता रहे थे आपको? वर्डप्रेस, क्योंकि सर हमें ऐसा थोड़ी पता चल जाता है कि वर्डप्रेस जो है कौन सा वेबसाइट वर्डप्रेस पे बना है, कौन सा वेबसाइट वर्डप्रेस पे नहीं बना है, कैसे हम पता करेंगे सर? ये भी बता दो। तो देखो, हमें जो है ना दो तरीका हो गया। यदि आपका खुद का वर्डप्रेस के ऊपर एक बना होगा, अगर आपके पास खुद का वर्डप्रेस का वेबसाइट है तो आप यूज कर सकते हो अपने वेबसाइट। तो आप अगर आपके पास है तो आपको पता होगा कि आपका खुद का वेबसाइट वर्डप्रेस पे बना है कि नहीं, और आप डायरेक्टली उसको यूज कर सकते हो। दूसरा ये है तरीका जानने का कि आपको WP सॉरी वेबलाइजर के बारे में आपको पढ़ाए थे कि वेबलाइजर क्या करता है, एक वेबसाइट के अंदर कौन कौन से टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है ना, वो चेक करके हमारा बता देता है वेबलाइजर कि इस वेबसाइट के अंदर कौन कौन सा टेक्नोलॉजी यूज हुआ है। ठीक है, ये सेकंड हमारे पास जो तरीका है किसी वेबसाइट के अंदर पता करने का ये वर्डप्रेस पे बना है या नहीं बना है, तो ये है वेबलाइजर। ठीक है, वेबलाइजर हमें बता देता है। थर्ड तरीका क्या है? तो थर्ड तरीका है हमारे पास, वो है गूगल डॉकिंग का। गूगल डॉकिंग की हेल्प से हम लोग दुनिया में बने वैसे वेबसाइट्स फाइंड आउट कर सकते हैं जो किस पे बनी है, वर्डप्रेस पे बनी है। वो किसके हेल्प से? तो गूगल डॉकिंग के हेल्प से। ठीक है, तो एक एक करके चीजों को समझते हैं और देखते हैं। पहले तो समझने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि हमारा वेबसाइट अगर वर्डप्रेस पे बना होगा, अगर हम खुद बनाए तो हमें पता है कि मेरा वेबसाइट वर्डप्रेस पे बना है। दूसरा आता है वेबलाइजर का। ठीक है, तो एक वेबसाइट है BBC न्यूज करके, BBC न्यूज करके, सर ठीक मैं है, टू वेबसाइट। रुक जाओ, BBC न्यूज करके। ठीक है, ये वेबसाइट आई होप तो कि ये वर्डप्रेस पे बनी है। खैर यहाँ से हम लोग वेबलाइजर के अंदर वेरीफाई कर लेते हैं। देखो मेरा मोटिव कुछ कोई नहीं है, मेरा मोटिव कि हम इनके वेबसाइट को हैक करें या फिर इनके वेबसाइट पर कोई कुछ दिखाएं। बस मुझे आपको समझाने पर्पस के लिए बस बताना पड़ रहा है। नहीं, मुझे यहाँ पे वर्डप्रेस पे बनी वेबसाइट्स नहीं दिख रही है। अ, सर वेबलाइजर में लिमिटेशंस होती हैं अनपेड में। अहं, अहं। कौन सी वेबसाइट बता रहे थे आप? सर excellencecoaching.in। सर L के बाद E आएगा, L के बाद E। ओहो, सर डायरेक्टली हेलो कर सकते हैं excellencecoaching.in करके आ जाएगा। सर, मेरा एक कंपनी का देखिए। रुक जाओ, सबका नहीं देखते हैं, नहीं रुक सर, जाओ। मैंने इसमें टेस्टिंग किया हुआ था इस वेबसाइट पे .in। हाँ सर यही है। सर एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव बना दो। सुनो, देखो हमारा जो है ना वर्डप्रेस पे बना है, ये हमें वेबलाइजर बता दिया कि वर्डप्रेस पे बना है। ठीक है, अब हमें दूसरा तरीका भी पता चल गया कि भाई साहब
हम वर्डप्रेस के थ्रू ये वेबलाइजर के थ्रू हम ये पता कर सकते हैं कि हमारा वेबसाइट वर्डप्रेस पे बना है कि नहीं। तो सेकेंड तरीका ये भी हो गया। थर्ड तरीका ये हो गया कि सर अभी जो है ना आप खुद ढूंढ रहे थे ना, तो आपको प्रॉब्लम हो रहा था, मतलब आप खुद ढूंढ रहे थे कि वर्डप्रेस के वेबसाइट, अभी बीबीसी न्यूज बोल रहे थे, फिर दूसरा ढूंढ रहे थे, आपको तो खुद पता नहीं चल रहा था कि कौन से वर्डप्रेस पे बना है, मतलब आप ढूंढ नहीं पाए। ठीक है, तो हमें भी प्रॉब्लम हो सकता है। नहीं, हम आपको जो है ना एक तरीका बताते हैं जिसको बोलते हैं गूगल डॉकिंग। ठीक है, और गूगल डॉकिंग ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, गूगल डॉकिंग ऐसा स्मार्ट तरीका है जिससे आप बहुत आसानी से ऐसी चीजों को ढूंढ सकते हो जो नॉर्मली आपको नहीं मिलता। अब मुझे नॉर्मली अगर हम लिख के भेजे ना वर्डप्रेस वेबसाइट वगैरह वगैरह, तो ये सारी चीजें मुझे मिलने वाली नहीं है। तो मुझे किसका सहारा लेना होगा? मुझे गूगल डॉकिंग का सहारा लेना होगा, और गूगल डॉकिंग का सहारा लेके हम लोग चीजों को फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं, और देखते हैं कैसे गूगल डॉकिंग की हेल्प से हम लोग वेबसाइट को फाइंड आउट करेंगे। कुछ 3-4 आपको कमांड बोलो या फिर 3-4 आपको डॉक्स बताएंगे जिनका यूज करके आप डायरेक्टली वैसे वेबसाइट्स को फाइंड आउट कर सकते हो जो आपके वर्डप्रेस पे बनी हुई है। ठीक है, इस एक चीज आपको पहले ही अवेयर कर दे रहे हैं, इस क्लास के अंदर हम आपको सारा चीज समझाने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको स्कैनिंग के दौरान या फिर किसी भी चीज के लिए आपको जो है ये सारे तरीका नहीं यूज करने, लाइव वेबसाइट यूज मत करना। आप खुद से जाना, वर्डप्रेस का एक वेबसाइट बना लेना जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपका बन जाता है, और वहां पे यूज कर लेना। ठीक है, चलो हम लोग डॉकिंग यूज करते हैं। सबसे पहला है ना, सबसे पहला जो डॉकिंग है वो है इन URL। ठीक है, इन URL कोलन और उसके अंदर WP-login, WP-login.php। अब बोलोगे ये क्या होता है, तो ध्यान से सुनो। ये वेबसाइट है ना, ये वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी है, ये वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी है। अब इस वेबसाइट का जो लॉगिन पेज अगर मुझे फाइंड आउट करना होगा, मुझे इस वेबसाइट का लॉगिन पेज फाइंड आउट करना है जहां से हम लॉगिन कर सकते हैं, तो सिंपल से मुझे /wp-admin लगाना होगा, WP-admin लगाना होगा। जैसे ही WP-admin लगाएंगे तो इसका जो है नॉट फाउंड है, मतलब यहाँ पे ये लोग जो है ना छिपा के रखे हुए हैं, यहाँ पे इसका लॉगिन छिपा के रखें। तो आने वाले क्लास में हम लोग ये भी देखेंगे कि अगर ये अपना लॉगिन छिपा के रखे हैं तो ये 404 जो है ना इसको बाईपास कैसे करेंगे, या फिर इसका लॉगिन पेज फाइंड आउट कैसे करेंगे। मतलब अभी सिंपल के लिए हम सर ये आपको बता रहे हैं ना, एक बार दोबारा बताना, सिंटेक्स क्या था? WP-scan है? तो रुक जाओ, बता रहे हैं, रुक जाओ, माइक बंद कर देंगे आपकी वजह से। ठीक है, सॉरी तो सॉरी यहाँ यार। एडमिन जैसे ही लिखे थे ना, तो ये 404 एरर आ गया। ये 404 एरर क्या बता रहा है? इस 404 एरर से मुझे ये समझ में आ रहा है ना कि अगर ये वर्डप्रेस पे बना होता, ठीक है, तो इसमें लॉगिन करने के लिए जरूर से WP-admin का यूज होता। ठीक है, जिसको ये छुपा के रखे हैं। ठीक है, जिसको ये छिपा के रखे हैं, इस पेज को कहीं और मूव कर दिया गया है, किसी और पाथ पे मूव कर दिया गया है। तो हम सिंपल से जो है ना बैक जाते हैं, और आपको जो गूगल डॉकिंग जो हम समझा रहे थे ना वो बता देते हैं ये लाइन का मतलब क्या है। ठीक है, इन URL WP-login.php। अब ये क्या करेगा ना, इसका मतलब क्या है, तो ये मतलब ये टाइप करके हम गूगल को ये बोल रहे हैं कि मुझे वो वेबसाइट दिखाओ जिनके URL में WP-login.php है, जिनके URL में WP-login.php अवेलेबल है। हम जैसे ही लिख के एंटर किए ना, ठीक है, जैसे ही लिख के एंटर किए तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ गई, लेकिन एक चीज ध्यान में रखना कि यहाँ पे बहुत सारे वेबसाइट्स आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे ऐसे वेबसाइट दिखेंगे जिनके अंदर WP-admin लिखा होगा। किसी वेबसाइट के ऊपर भी यूज हो सकता है, किसी URL के अंदर यूज हो सकता है, तो जरूरी नहीं है कि वो वर्डप्रेस पे ही बनी वेबसाइट है। लेकिन कैसे देखते हैं, इन सारी चीजों को हम आपको बता रहे हैं। तो जैसे ही हम लिखे ना उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाते हैं, और यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे लॉगिन वर्डप्रेस करके आ रहा है, और रोजन blades.ax करके आ रहा है, और यहाँ पे देखो -WP-login करके आ रहा है। इसको ओपन करते हैं एक नए टैब में, और नए टैब में ओपन करते हैं और देखते हैं हमें रिजल्ट में मिल क्या रहा है। जैसे ही नए टैब में ओपन किए तो देखो लॉगिन टू वर्डप्रेस करके आ रहा है, मतलब ये वेबसाइट जो है ना wordpress.com पे बनाया गया है। ठीक है, .com पे बनाया गया, तो यहाँ पे हमें लॉगिन करना होगा। मतलब यहाँ से ये पता लग रहा है कि ये वेबसाइट तो वर्डप्रेस का है, लेकिन यहाँ पे लॉगिन करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें जो है
वहां पे पहले लॉगिन करना होगा। रुक जाओ, हम लोग क्या करते हैं, इसके मेन जो यूआरएल है बस इसको कॉपी करते हैं, बाकी यहाँ से चीजों को हटाते हैं। देखो, जब आप साइबर सिक्योरिटी के लिए कुछ ना कुछ ढूंढोगे और करोगे ना, तो आपको थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करना होगा और आपको सारी चीजों को ढूंढना होगा, तभी आप कर सकते हो। सोचोगे कि बैठे बैठे हम बग मिल जाएगा, बैठे बैठे सारी चीजें मिल जाएंगी, तो ऐसा मत करना, और ये फील्ड फिर आपके लिए नहीं है। क्योंकि इस फील्ड के अंदर जो है ना, आपको पूरा जम के जो है ना पसीना निकालना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इसी वेबसाइट को जब हम नया टैब में ओपन किए थे, मतलब न्यू टैब में ओपन किए थे, तो देखो मुझे ऐसा wordpress/login.in आ रहा था। लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा क्या सोचे कि भाई साहब, यहाँ पे मुझे देखने को तो मिल रहा है इसका यूआरएल, ठीक है, मतलब इसका जो भी डोमेन है देखने को मिल रहा है, लेकिन जैसे ही ओपन कर रहे हैं तो वर्डप्रेस का .com का पेज ओपन हो जा रहा है। तो क्या ऐसा कुछ तरीका नहीं यूज कर सकते कि हम डायरेक्टली इस वेबसाइट को ओपन कर लें? तो मेरे दिमाग में ये है ना कि इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, सिंपल सा इसके लिंक को कॉपी करते हैं, और लिंक को कॉपी करके जो है ना नए टैब में लाके पेस्ट कर देते हैं, न्यू टैब में लाके पेस्ट कर देते हैं। जैसे ही पेस्ट किए ना, इसका जो मेन ओरिजिनल यूआरएल था ना, वो मुझे यहाँ देखने को मिल गया। ठीक है, इसी से मेन काम था, और इस यूआरएल को, बाकी सारे एक्स्ट्रा पार्ट को हम रिमूव कर दिया और मेन यूआरएल मुझे दिख गया, और वो मेन वेबसाइट ओपन नहीं हो रहा था, वो मेन वेबसाइट को हम ओपन कर पा रहे हैं। अब काम करते हैं ना, इसको एक बार चेक भी कर लेते हैं क्या ये वर्डप्रेस में ही बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सीएमएस में हमें क्या दिखा रहा है, ड्रूपल यूज हुआ है। खैर, क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। इसके बगल में भी स्लैश जो है ना wp-admin कर देते हैं। यहाँ पे हमें चीजें नहीं मिल रही है, चलो कोई नहीं, इसको बैक करते हैं, थोड़ा सा और नीचे जाते हैं, और यहाँ पे एक और चीज हमें दिख रहा है, ओपन करके देखते हैं क्या वर्डप्रेस पे ये बना हुआ है। तो देखो, फिलहाल इसको जो है ना मुझे ट्रांसलेट करना होगा, ये क्या चाइनीज है, जापान, ओ जापानीज है, ठीक है, इसको ट्रांसलेट कर देते हैं। हो जा भाई ट्रांसलेट। तो खैर, मुझे जो है ना एक वेबसाइट मिला, member-cpa.net करके, जिसके अंदर वर्डप्रेस यूज हो रहा है। ठीक है, इसके ऊपर वर्डप्रेस भी यूज हो रहा है, बस ये जापानीज में लिखा हुआ है, तो जापानीज तो मुझे आती नहीं है। ठीक है, लेकिन सीएमएस में देखो वर्डप्रेस लिख के आ रहा है, ब्लॉग में वर्डप्रेस लिख के आ रहा है, मतलब यहाँ पे वर्डप्रेस यूज हो रहा है। ठीक है, अगर ये ट्रांसलेट भी हो जाता ना, तो ये पता लग जाता कि ये लिखा क्या है। ऐसे तो ये अपने बस की बात नहीं है कि ये लिखा क्या है समझना, जब तक ये ट्रांसलेट नहीं हो पा रहा है। फिर से एक बार जो है ना इसको रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं क्या ट्रांसलेट हो पा रहा है। चलो, खैर, ट्रांसलेट नहीं हो रहा, लेकिन हमें कमांड से, ये जो है डॉकिंग देने से, मुझे एक ऐसा वेबसाइट मिल गया जिसके ऊपर WP स्कैन के ऊपर ये सॉरी वर्डप्रेस के ऊपर बना हुआ ये वेबसाइट है। तो इसको एक नए टैब में ओपन रहने देते हैं और थोड़ा सा और आगे जाते हैं और देखते हैं। देखो, एक और वेबसाइट दिखा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज में जाते हैं, नेक्स्ट पेज में जाते हैं। ऐसे ही जो है ना आप एक एक करके देख सकते हो। देखो, एक और दिखा, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रोवाइडर्स ऑफ AIDS केयर। ठीक है, इसके ऊपर भी जाते हैं, तो ये भी जो है आपका वर्डप्रेस के ऊपर बना हुआ है। ये 100% वर्डप्रेस के ऊपर बना हुआ है, क्योंकि देखो यहाँ पे वर्डप्रेस का लॉगिन वाला आता है, बस ये छिपा दिए यहाँ पे अपना आइकन लगा दिए है, तो ये भी वर्डप्रेस पे बना हुआ है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा गूगल डॉकिंग का यूज करके कैसे वर्डप्रेस पे बनी वेबसाइट्स को ढूंढते हैं। अभी तो आपको ये एक डॉक बताए हैं, अभी जो है हम आपको और कुछ डॉक बता रहे हैं जिसके हेल्प से आप जो है वेबसाइट को ढूंढ सकते हो गूगल पे। ठीक है, ये तो .php था, साथ में यहाँ से आप .php को रिमूव करके भी ढूंढ सकते हो। .login बस, मतलब wp-admin लगा के भी ढूंढ सकते, सॉरी लॉगिन लगा के भी ढूंढ सकते हो। ठीक है, या फिर -admin लगा के भी ढूंढ सकते हो, एडमिन लगा के भी ढूंढ लोगे। ये आपको तरीका बता दिए, एक एक करके आप एक्सप्लोर करना, आपको सारी चीजें पता चल जाएगी। इससे आपको एडमिन पैनल देखने को मिल जाएगा। एक मिनट रुकना, साइलेंट कर दें।
आपको एडमिन पैनल भी देखने को मिल जाएगा। अगर आपको कोई कंटेंट फोल्डर देखना है ना, मतलब जिसके अंदर थीम्स वगैरह प्लगइन्स वगैरह रहता है, वो भी अगर पता आपको मालूम चल जाए तो आप पता कर सकते हो। तो आपको सिर्फ इन यूआरएल के अंदर क्या करना है, wp-content देना है। अब इसके अंदर क्या है ना, वर्डप्रेस के सारे प्लगइन्स वगैरह होते हैं, इसके अंदर सारे थीम्स वगैरह होते हैं। तो ऐसे जो है ना आप ढूंढ सकते हो। साथ में और भी बहुत सारे कमांड्स हैं जिसका लिस्ट हम जो है ना आपको ग्रुप के अंदर ट्राई करेंगे हम आपको दे देने के लिए, गूगल डॉकिंग के लिए आप यूज करके देख सकते हो। फिलहाल के लिए जो है ना हमें एक वेबसाइट से यहाँ से मिल गया है जो वर्डप्रेस का यूज करता है। तो फिलहाल के लिए इसको क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। आपको बताना था कि कैसे हम ढूंढ सकते हैं किसी वेबसाइट को वर्डप्रेस पे बना है या नहीं है। अब आते हैं हम लोग मेन अपने स्कैनिंग के अंदर, कि कैसे हम सर स्कैनिंग करें। सॉरी सॉरी सर, सर एक सेकंड लास्ट वाला में जो बोला आपने, अब बोलूंगा ही नहीं सर। हाँ चलो, अब जो है ना एक एक करके हम लोग देख लेते हैं कैसे वर्डप्रेस स्कैन का यूज करके स्कैनिंग करते हैं। सबसे पहले है ना आपको वर्डप्रेस स्कैन मतलब WP स्कैन का यूज करने से पहले ना आपको सबसे पहला कमांड देना होता है WP स्कैन हाइफन हेल्प का। ऑलरेडी आपको बता दिया हाइफन हेल्प से होता क्या है, कि पिछली क्लास में हम लोग देख चुके हैं कि होता क्या है। ठीक है, जैसे ही हाइफन हेल्प करोगे ना, तो इस टूल को कैसे यूज करना है पूरा का पूरा एक मैनुअल ओपन हो जाएगा, जिससे आप ये देख सकते हो इस टूल को कैसे यूज करना है। ठीक है, फिलहाल हम लोग आप लोग एक एक करके देख लेना, आपको चीजें समझ में आ जाएगी। हम डायरेक्ट चलते हैं वेबसाइट पे और स्कैन करने का देखते हैं। स्कैन करने के लिए ना आपको सबसे पहले WP स्कैन लिखना होगा। WP स्कैन क्यों लिखोगे, क्योंकि जब आप किसी को बुलाते हो, ठीक है, जब आप किसी को बुलाते हो तो क्या करते हो, उसका नाम लेते हो ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे मान लो किसी को बुलाना है, यहाँ से किसी एक स्टूडेंट्स का नाम लेते हैं। अगर मान लो मुझे आप में से किसी को बोलना है कि अपना माइक ऑन करो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बोलेंगे आशीष कुमार आप अपना माइक ऑन करो, विक्रम सिंह आप अपना माइक ऑन करो। हाँ सर। अरे समझा रहे हैं, आप जो है ना ऐसे नाम लेके बोलेंगे ना तो आप अपना माइक ऑन कर लोगे। वैसे ही इस काली नेक्स्ट के अंदर ना बहुत सारे टूल हैं। ठीक है, अब किस टूल का आप यूज करना चाहते हो, उसको बुलाना है ना, तो बुलाने के लिए क्या करना होता है, आपको नाम देना होता है। जैसे मुझे वर्डप्रेस WP स्कैन को बुलाना है, मुझे ये बोलना है WP स्कैन भाई आप आओ, और एक URL दे रहे हैं उसको स्कैन करो। ठीक है, तो मुझे बुलाने के लिए पहले बुलाना होगा ना, तो नाम लेना होगा ना, तो हम क्या लेंगे, पहले नाम देंगे WP स्कैन। उसके बाद मुझे URL देना है, इसको बताना होगा ना कि WP स्कैन को किस URL को स्कैन करना है। तो ये बताने के लिए हाइफन URL देते हैं। URL देके और जिस वेबसाइट को मुझे स्कैन करना है ना, उस वेबसाइट का URL दे देंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक वेबसाइट दिया गया है, इस वेबसाइट को कॉपी कर लेते हैं। ये कौन वेबसाइट दिया है, सर मैंने क्या नाम है आशीष आपका, आशीष ना। आशीष कुमार अग्रवाल। हाँ ठीक है सर। चलो, कुछ होता है ना तो कंप्लेन आप ही का करेंगे कि आशीष दिए थे ये वेबसाइट हमको। श्योर सर, मेरे ही कोचिंग का वेबसाइट है, मैंने सर से परमिशन ले रखा है। ठीक है चलो चलो कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पे जो है ना हम सिंपल सा क्या किए, यहाँ पे ये दे दिए excellencecoaching.in करके, और मुझे जो WP स्कैन हाइफन URL देना था और URL दे दिए। सिंपल से हम क्या करेंगे, स्कैन पे मतलब एंटर पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे मुझे एक एरर आ रहा है, इट सिम्स लाइक यू हैव नॉट अपडेटेड द डेटाबेस फॉर सम टाइम। ठीक है, खैर हाँ सर एक और वेबसाइट है यूज सर यार करते हैं रैंडम यूजर एजेंट यूज करिए, नॉर्मली वाला नहीं होगा। टिफी डॉट WP इन स्कैन यूज के बाद करते हैं रैंडम ना आप? यूजर एजेंट, उसके बाद ये URL और वो सब। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ भाई तेरी आ रही है। सर चले गए।
लीव हो गया सर गलती से। अपना गलती करा था। आशीष भाई, हाँ बोलिए आशीष भाई, बग जी। बाउंटी करनी है आपने। हाँ जरूर बताएं। जल्दी एक नंबर लिख, जल्दी लिख बताइए। सर। क्या 781421 हाँ 7814217589। ठीक है। इसको व्हाट्सएप कर। दैट्स टू बग बाउंटी, आई डू बग बाउंटी। डन है भाई, डन है, डन है आ भाई। जाना मैं भी कर रहा हूँ मैसेज भाई, रुको। लग रहा है सर चले गए क्या उनका? एक करना ही लग साथ रहा है अपना सर पर्सनल चले हैकेथॉन गए। टीम। आपको पता ना लगे, भाई मैं बाकी बोल लोग रहा भी हूँ जो कि रिकॉर्डिंग हो रही है भाई बाय द वे मैं बोल क्लास रहा हूँ की। कि आप लोग क्लास की कोई बात रिकॉर्डिंग हो रही है। भाई मेरी बात सुनो। क्लास की मैं बोल रहा रिकॉर्डिंग हो हूँ रही है, कि भूलिए मत कोई भी। हेलो, आवाज मेरी जा रही है? शिट मैन क्लास रिकॉर्ड हो रही है। बोल रहा बोल भाई ले, मैं कोई ये बात चुप हो जाओ वरना निकाल दिए जाओगे क्लास से, बाद में देख लिया किसी ने तो। नहीं। वो कुछ और बोल रहा है, अब मैंने तो बकवास करी थी। भाई एक ग्रुप बना दीजिए व्हाट्सएप, सभी लोग ज्वाइन हो जाएंगे। अरे शांत हो जाओ भाई भाई आप एक वरना ग्रुप बना निकाल दीजिए दिए आप लोग, जाओगे। बीसीएससी से निकाल दिए जाओगे व्हाट्सएप भाई, ग्रुप ड्रॉप बना से दीजिए। लीगल एक्शन ले लेंगे। चुप हो जाओ। लीगल वो तो शेयर यार करना यहाँ पे लीगल नहीं है। तूने लिख लिया वैसे मेरा। अरे भाई ये सब इलीगल काम मैं नहीं करता। बस में मत करना भाई मेरे को। मैं तो सोच रहा हूँ, मुझे बहुत इंटरेस्ट है। मैंने तो शायद ज्वाइन करते हैं एक दूसरे को। वैसे ड्रॉप कुछ नहीं कहता है ऐसे, टीम वर्क से हमेशा बग बाउंटी शुरू होती है भाई टीम ब्रो। वर्क से होता है बट क्लास से निकाल दिए जाओगे ये सब के लिए, ठीक है, अगर यहाँ नंबर शेयर किया तो। अरे भाई मेरे तूने पास बहुत लिखा बंदे ना हैं, डोंट वरी। सागर बोला तो बंदे वो प्लस बंदे हैं दोनों है। वो तो असली काम से नहीं आया अपने। आशीष भाई, सागर हाँ ईमेल हाँ क्या है बोलो। आशीष तेरी? ये कोचिंग पर हम लोग स्कैनिंग कर सकते हैं भाई। हाँ जरूर। भाई स्कैनिंग अलाउड होती है, दो दो से ज्यादा, कई बार चार चार पांच बार। हो गई आप लोगों की बात? और ज्ञानी लोग, आप लोगों की बात हो गई? एक सॉरी सर, मिनट सर में दिल में सर दिल मैं में मना इतना ही कर कुछ रहा था, ये अकेले नहीं सब मत करो। भाई तू तो कह ही रहा था, मैं अपने पे ले लूंगा बात। मैंने उसको बस रोका भी है भाई, मेरे को नाम नहीं याद है बस एक। चलो बहुत हो गया, अब चलो पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है। सर का जो है ना नेट चला गया था एकदम से। चलो कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत मस्ती हो जाता है। चलो माइक बंद कर लो। सर मैं ये बता रहा हूँ उस वेबसाइट पर रैंडम एजेंट यूज करना होगा डब्ल्यूपी स्कैन के बाद। तो रैंडम रुको यूजर यार, एजेंट। शांत रहो। फिर आपको बोले आप ही पढ़ाने आओ, ठीक है, हम छोड़ देते हैं। देखो अब जो है स्कैन तो ना, चल रहा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है ना, जैसे ही हम स्कैन स्टार्ट किए ना, जैसे ही स्कैन स्टार्ट किए, यूआरएल वगैरह दिए, और मुझे एक चीज देखने को मिला, एक एरर देखने को मिला। स्कैन अबॉर्टेड, मतलब मेरा स्कैन क्लोज हो गया, और मुझे एरर देखने को क्या मिला? तो यहाँ पे एरर देखने को ये मिला, द टारगेट इज रिस्पॉन्डिंग विथ 403। ठीक है, टारगेट है वो 403 से रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। और साथ में ये सॉल्यूशन बताया कि दिस माइट बी ड्यू टू WAF, मतलब ये हो सकता है WAF के वजह से। WAF का मतलब वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। मतलब ये कह रहा है कि भाई हो सकता है इस वेबसाइट के अंदर ना वेब एप्लीकेशन फायरवॉल यूज हुआ होगा, WAF यूज हुआ होगा, इसके वजह से जो है ना ये आपको एरर देखने को मिल रहा है। हम बोले ठीक है भाई, ये एरर इसके वजह से दिख रहा है। साथ में ये बगल में बोला है ना, प्लीज रीट्राई विथ हाइफन हाइफन रैंडम यूजर एजेंट, मतलब हाइफन हाइफन रैंडम यूजर एजेंट
से एक बार ट्राई करो, ठीक है। अब ये एरर क्या बोल रहा है, किस वजह से ये एरर आया, आपको ये भी समझ में आ गया। अगर डायरेक्टली हम हाइफन हाइफन रैंडम यूजर एजेंट अगर लगा के पहले अगर ये कर दिए होते ना, आपको समझ में नहीं आता हाइफन हाइफन रैंडम यूजर एजेंट लगाते क्यों। लेकिन कई बार क्या होता है ना, आप किसी वेबसाइट को फर्स्ट टाइम स्कैनिंग के लिए डालोगे ना, वो फर्स्ट टाइम में ही आपको ब्लॉक मार देगा, फर्स्ट टाइम में ही ब्लॉक मार देगा। तो देखो एक वेबसाइट है सर ऑटोमेशन के लिए फूल नहीं कर सकते टारगेट को? सर इनका माइक बंद कीजिए ना, बार बार क्वेश्चन पूछते रहते हैं। अभिषेक मैंने उतने ही दिए, ज्यादा बंद मत ब्रो। हो गया, आप ऐसे माइक बंद कर देता है आपका, कोई ऑन कुछ ऑन नहीं होगा आपका माइक। आप लोग इसका गलत वे में ले जाते हो, जितना आप लोगों के लिए है ना। थोड़ा सा वेट करो, स्कैनिंग स्टार्ट है और आपको एक चीज देखने को मिलेगा। सॉरी, यहाँ पे एक वेबसाइट है ना, यहाँ पे इस वेबसाइट के अंदर आए ना, इस वेबसाइट को जैसे ही यूआरएल दे दिया ना, यूआरएल कर देने के बाद ये कुछ चीज लाके मुझे दे दिया। वेबसाइट का आईपी एड्रेस, ठीक है, होस्टिंग नहीं बताया, रनिंग ऑन लाइट स्पीड के ऊपर चल रहा है ये भी बता दिया, ठीक है। और वर्डप्रेस का कौन सा सीएमएस मतलब वर्डप्रेस का कौन सा वर्जन यूजर है ये भी ला दिया। थोड़ा सा नीचे जाते हैं ना, तो यहाँ पे बोल रहा है कि वेबसाइट फायरवॉल नॉट डिटेक्टेड, ये डिटेक्ट नहीं कर पाया कि फायरवॉल है कि नहीं है, ठीक है। खैर पीछे जाते हैं, और यहाँ पे अब की बार जो है ना, हम लोग यूआरएल में जब स्कैनिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है ना सिंपल से हाइफन हाइफन रैंडम यूजर एजेंट दे देते हैं। कॉपी सेक्शन पेस्ट करते हैं, और पेस्ट करने के बाद आपको क्या देना है, हाइफन हाइफन रैंडम यूजर एजेंट। क्यों देना है, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे अगर वेब एप्ली सॉरी WF लगा होगा, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल लगा होगा, तो ये क्या करेगा, उसको बाईपास कर देगा। अब स्कैनिंग स्टार्ट किए, थोड़ा सा वेट करो और देखते हैं हमें क्या रिजल्ट देखने को मिल रहा है। अब ये सिंपल सा जो हम दिए हैं ना, इस यूआरएल से क्या क्या स्कैन होके आपको मिलेगा, तो वर्डप्रेस का वर्जन आपको पता लगेगा, ठीक है। आपको क्या पता लगेगा, वर्डप्रेस का वर्जन पता लगेगा, सिक्योरिटी हेडर्स पता लगेगा, और robot.txt फाइल आपको पता लगेगा। देखो हमारा जो भी स्कैनिंग है वो स्टार्ट हो गया है, और थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है तब तक, और फिर समझते हैं हमें इंफॉर्मेशन में मिल क्या रहा है, उसको भी समझेंगे एक एक करके। सॉरी, चलो कुछ इन्फॉर्मेशन आ गया, तब तक हम इसको देखते हैं हम लोग। पहला क्या है, यूआरएल दे रहा है उस वेबसाइट का यूआरएल जिस वेबसाइट को हम लोग स्कैन करना चाहते हैं, ठीक है। और एक बार बता दो, सारी चीज क्लियर है ना।
माइक वगैरह, मेरा आवाज वगैरह जा रहा है ना, सबको सुनाई दे रहा है ना? यस सर, क्लियर है सर। ठीक है, यस सर। ठीक है, बंद कर दो। यहाँ पे जो है ना, आपको जो यूआरएल देखने को मिला, यूआरएल साथ में उस वेबसाइट का आईपी एड्रेस देखने को मिला, स्टार्ट कब हुआ था, तो टाइम वगैरह मुझे देखने को मिला, और कुछ इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स के अंदर जो है ना, इसको कुछ चीजें मिली हुई हैं। ठीक है, जहाँ देखने पे लग रहा है ना, ये नॉर्मल सारी चीजें अभी तक मिली है, क्योंकि हर में देखो ग्रीन लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमें क्या मिल रहा है, हेडर्स में क्या मिल रहा है, हेडर्स में जो इसको इंटरेस्टिंग एंटिटीज मिली है, एंट्रीज मिली है सॉरी, उसके अंदर सर्वर में क्या लाइट स्पीड यूज हो रहा है इसको। ठीक है, और यहाँ पे इसको क्या क्या चीज मिला है ना, वो सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन लेके आया है, और साथ में यहाँ पे पैसिव डिटेक्शन के अंदर इसको मिला है, और ये कॉन्फिडेंट कितना है, तो 100% कॉन्फिडेंस है इसको, ये जो चीज इंफॉर्मेशन मिला है। थोड़ा सा और नीचे जाते हैं तो इसको एक robot.txt फाइल मिला है। अब बोलोगे सर robot.txt फाइल क्या होता है, तो देखो robot.txt है ना, इसको पहले एक नए ब्राउजर में है ना ओपन करके देखते हैं इसके अंदर है क्या, फिर आपको समझाते हैं robot.txt पेज होता क्या है। हम्म सॉरी, यहाँ पे देखो, जैसे ही robot.txt पेज ओपन किया ना, और उसके अंदर मुझे कुछ ऐसा चीज मिला है। ठीक, इसके अंदर क्या क्या लिख के आ रहा है, यूजर एजेंट, और यूजर एजेंट दो जगह लिख के आ रहा है, साथ में लिख के आ रहा है डिस अलाउ और अलाउ। देखो जब भी, सर जूम कीजिए थोड़ा सर। अच्छा जूम कर दे, ठीक है, इतना सही है। जी सर। यहाँ पे डिस अलाउ और अलाउ करके मुझे कुछ देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब ये होता क्या है ये समझ, जब भी आप गूगल पे जाते हो ना, गूगल पे जाते हो और किसी चीज को सर्च करते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर हम गूगल पे जाते हैं और गूगल पे छोटा सा लिखते हैं ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन, ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन, जैसे ही लिख के सर्च पे क्लिक किया ना, गूगल के पास, ठीक है, अपना एक क्रॉलर होता है, मतलब हर एक सर्च इंजन के पास अपना एक क्रॉलर होता है। अब क्रॉलर का काम क्या होता है, चीजों को ढूंढ के देना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके घर के अंदर आपको कोई भी चीज चाहिए होता है, कुछ भी चीज चाहिए होता है, तो आप किसको याद करते हो, मम्मी को, मम्मी को। मम्मी को। जैसे कुछ भी होता है ना, आप बोलते हैं ना मम्मी मेरा शूज कहाँ है, मम्मी मेरा ये बुक कहाँ है, मम्मी मेरा ये आईडी कार्ड कहाँ है, जो भी आपको चाहिए होता है किससे नहीं पूछते, किससे बोलते हो, मम्मी से बोलते हो। वैसे ही जैसे आपके घर में वो क्रॉलर रहता है ना, जिसको सारा चीज पता है, सारा चीज ढूंढ के आपको ला के दे देती है, वैसे ही जो गूगल है ना, या फिर जो भी सर्च इंजन है ना, उसके पास भी एक क्रॉलर होता है। क्रॉलर का काम क्या होता है, जैसे ही आप जो चीज आपको चाहिए होता है ना, आप उसको लिखते हो, और ये क्रॉलर पूरे इंटरनेट से ढूंढ के वो सारी चीजें ला के दे देता है। जैसे हम ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन लिखे ना, तो गूगल का क्रॉलर क्या किया, ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन ला के मुझे दे दिया। लेकिन एक चीज ध्यान से देखना, क्या ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ कहीं लॉगिन पेज आपको दिख रहा है, क्या ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, नहीं। ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन का वेबसाइट दिख रहा है, डीसीएससी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, थोड़ा सा और नीचे जाते हैं तो मैप है, क्लास प्लस है, थोड़ा और नीचे जाते हैं तो लिंक्डइन है, थोड़ा नीचे जाते हैं तो गूगल प्ले है, और थोड़ा और नीचे जाते हैं फिर क्लास प्लस मिल रहा है, यूट्यूब मिल रहा है, फेसबुक मिल रहा है। लेकिन मुझे डायरेक्टली एक चीज बताना, क्या गूगल का कोई लॉगिन पेज मुझे मिल रहा है, क्या लॉगिन एडमिन लॉगिन पेज मुझे गूगल ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन का मिल रहा है? थोड़ा सा और नीचे जाते हैं तो नहीं। आप बोलोगे नहीं सर नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा सर, क्यों नहीं मिल रहा, तो ये नहीं मिल रहा जान रही हो किसकी वजह से, ये नहीं मिल रहा है इसके वजह से, जिसको बोलते हैं robot.txt। robot.txt फाइल होती है, जिस फाइल के अंदर आप बताते हो कि जो क्रॉलर है ना, जब वेबसाइट को क्रॉल करेगा तो उसको क्या क्या चीज वेबसाइट के ऊपर दिखाना है, ठीक है, और क्या नहीं दिखाना है नॉर्मल सर्च इंजन के दौरान। अब इसके अंदर ना, इस वेबसाइट के अंदर robot.txt के अंदर ये बताया गया कि डिसअलाउ कर देना, मतलब /wp अगर हाइफन एडमिन को आपको नहीं दिखाना है, लेकिन wp हाइफन एडमिन /admin हाइफन एजेक्स डॉट php आप अलाउ कर सकते हो, मतलब दिखा सकते हो। तो अलाउ के अंदर वो चीजें दिखा रखते हैं जिसको हम क्रॉलर को बताते हैं कि भाई ये चीज तुम दिखा सकते हो, और डिसअलाउ के अंदर वो सारी चीजें देते हैं जो हम बताते हैं कि भाई ये चीज आपको नहीं दिखाना है।
तो इसको robot.txt के अंदर इसको कुछ सर ये इंटरेस्टिंग पॉइंट रिपीट कर दो प्लीज, में सारे लास्ट में पूछना जो भी डाउट है, रिपीट कर दो ये पॉइंट रिपीट कर दो फिर से प्लीज। रिपीट कर दो। ठीक है, चलो रिपीट कर देते हैं। देखो, robot.txt के अंदर है ना, हम आपको ये बताएं कुछ अलाउ और डिसअलाउ है। उससे पहले हम आपको ये बताया था ना कि हर ब्राउजर के पास, सॉरी, हर सर्च इंजन के पास अपना एक क्रॉलर होता है। जैसे आपके घर में, हर किसी के घर में क्रॉलर कौन है? मम्मी है। मम्मी से आपको जो चीज चाहिए होता है ना, मम्मी ये ला दो, कहीं भी वो चीज रहता है ना, उसको ढूंढ के लाके दे देना है। लेकिन एक चीज बताना, अगर आप अपने मम्मी से बोल दिए कि मेरा दोस्त आएगा, उसको मत बताना कि हम घर पे हैं। तो अगर आपका दोस्त आपकी मम्मी से पूछेगा कि क्या रोहित घर पे है, तो आपकी मम्मी बोलेंगी नहीं नहीं, घर पे नहीं है। क्यों? क्योंकि आप मम्मी को बता रखे हो कि मम्मी अगर ये आएगा तो बता देना, रोहित आएगा तो बता देना कि हम घर पे नहीं है, अगर रोहित के अलावा कोई और आता है ना तो बताना हम घर पे हैं। वैसे ही वेबसाइट्स जो है ना, वेबसाइट्स भी अपने आप को छुपाने के लिए या फिर अपने आप को दिखाने के लिए एक फाइल रखती है जिसको बोलते हैं robot.txt। उस फाइल के अंदर क्या होता है ना, आप क्रॉलर को ये बताते हो कि भाई साहब इस चीज को आप अलाउ करना और इस चीज को डिसअलाउ करना, मतलब ये चीज डायरेक्टली आप दिखा सकते हो, ये चीज आप नहीं दिखा सकते। तो डिसअलाउ के अंदर वो सारी चीजें होती हैं जिसे मुझे बचाना है क्रॉलर से। ठीक है, मतलब क्रॉलर को बताना है कि ये चीज नहीं दिखाना है, और अलाउ के अंदर वो चीज रखते हैं जो मुझे क्रॉलर को बताना है कि भाई तू दिखा सकता है, जाओ। तो जो है ना, इसको robot.txt में कुछ फाइल्स वगैरह मिले हैं। ठीक है, साथ में XML RPC इसको इनेबल मिल रहा है। तो आप XML RPC के पे जाके आप चीजों को चेक कर सकते हो। यहाँ पे मुझे जो है ना, ऐसा कुछ नहीं मिला। यहाँ पे एक चीज मिला, यहाँ पे जो है ना, ये मुझे बता रहा है वर्डप्रेस का थीम यूज हो रहा है उडमार्ट करके। वर्डप्रेस का एक थीम यूज हो रहा है उडमार्ट करके। ठीक है, तो चलो इसको वेरीफाई कर लेते हैं, क्या ये सच में वही थीम है या फिर कोई गलत है। तो एक वेबसाइट है WP थीम डिटेक्टर करके। इस वेबसाइट के ऊपर है ना, आप जैसे ही आओगे, ओ सॉरी, टीम हो गया, वर्डप्रेस थीम डिटेक्टर। जैसे ही इसको ओपन करोगे ना, जिस वेबसाइट के थीम को आपको चेक करना है ना, बस इसको कॉपी करो और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दो। यहाँ पे देखो, मुझे वेरीफाई हो गया कि उडमार्ट नाम का थीम यहाँ पे यूज हो रहा है। मतलब यहाँ टूल से भी वेरीफाई हो गया, एक और टूल है, वेबसाइट है, वहां से मुझे पता चल गया। और साथ में यहाँ पे देखो, मुझे एक चीज देखने को मिल रहा है कि लोकेशन, ये कहाँ पे अपलोड किया गया है थीम को, ये भी चीज मुझे मिल रहा है। लास्ट अपडेट कब हुआ था ये टाइम मुझे मिल रहा है। और ये जो वर्जन है ना, आउट ऑफ डेट है। अभी लेटेस्ट वर्जन कौन सा चल रहा है? 8.1.2 चल रहा है। ये कोई पुराना वर्जन यूज हो रहा है। स्टाइल यूआरएल दिया हुआ है, स्टाइल का नाम मतलब उडमार्ट वगैरह दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सारी चीजें दिखी हुई है। एक चीज मुझे एरर देखने को ये मिल रहा है कि यहाँ पे इसका कोई ओल्डर वर्जन यूज हो रहा है। थोड़ा सा और नीचे जाते हैं, प्लगइन्स में देखते हैं, तो प्लगइन्स का लोकेशन, कहाँ पे प्लगइन्स इंस्टॉल्ड है, ये सारी चीजें मुझे देखने को मिल रहा है। बाकी प्लगइन्स के अंदर मुझे कुछ एरर देखने को नहीं मिल रहा। ठीक है, खैर अभी ये स्कैनिंग चल रहा है, लेकिन आपको बता दिए कि कैसे एरर को देखना है और कैसे चीजों को आप देख सकते हो। आपको हर एक चीज यहाँ पे दिख जाएगा, जो चीज के बारे में आपको देखना है ना, बस यहाँ पे आपको प्लगइन, जैसे ही प्लगइन्स आइडेंटिफाइड लिखा हुआ है ना, यहाँ पे जो जो प्लगइन्स यूज हो रहे हैं उनका नाम लिख किया गया। जैसे कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 प्लगइन्स यूज हो रहा है इसके अंदर, एलिमेंटर का प्लगइन यूज हो रहा है, वो चीज देख सकते हो। वन सिग्नल फ्री वेब पुश नोटिफिकेशन यूज हो रहा है, जो आपको नोटिफिकेशन मिलता है ना वेबसाइट के अंदर, पुश नोटिफिकेशन, किसी वेबसाइट पे जाते हो, उसके लिए कौन सा प्लगइन यूज हो रहा है, ये भी माइक बंद करो, इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। स्कूल सर मैनेजमेंट को इसके अंदर यूज हो रहा है। ठीक है, क्यों? क्यों इसके अंदर बच्चों को मैनेज करने के लिए स्कूल मैनेजमेंट यहाँ पे यूज हो रहा है। स्मार्ट स्लाइडर 3 यूज हो रहा है। देखो, वेबसाइट के ऊपर स्लाइडिंग के लिए स्मार्ट स्लाइडर यूज हो रहा है, ये स्लाइडिंग ही है ना। ठीक है, इसके लिए क्या यूज हो रहा है? स्मार्ट स्लाइडर 3 यूज हो रहा है। मतलब ऐसे आप पता कर सकते हो किस वेबसाइट के अंदर क्या क्या चीजें चल रही है और क्या क्या चीजें इसके अंदर यूज हो रही हैं। थोड़ा सा और आगे जाते हैं और चीजों को और देखते हैं।
अब थोड़ा सा इसको क्लोज करते हैं, रुक जाओ, इसको क्लोज करते हैं और थोड़ा सा एक एडवांस कमांड देख लेते हैं, जिसको भी डाउट आता है लास्ट में पूछना है। WP स्कैन फिर से देते हैं, URL सारा सारा वैसे ही है, हाइफन हाइफन रैंडम यूजर एजेंट के पहले जो है ना एक छोटा सा और कमांड लगाते हैं। अब मान लो, ठीक है, अब मान लो कि मुझे जो है ना ये देखना है कि प्लगइन्स को ढूंढना है, सिर्फ प्लगइन्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हाइफन हाइफन ENEMURATE एनुमरेट पी दो दो को, पी मतलब प्लगइन्स के लिए, और एंटर कर देना, फिर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। सॉरी, एनुमरेट, अब इससे जो है ना पी इक्वल जो इनुमरेट पी है ना, ये क्या करेगा, ये कमांड इंस्टॉल्ड प्लगइन्स को दिखाएगा और चेक करेगा कि उनमें कोई भी वल्नरेबिलिटी है कि नहीं। ये जो भी सिर्फ ये क्या करेगा, ये कमांड सिर्फ प्लगइन्स को स्कैन करेगा, इसको थीम से कोई मतलब नहीं है, बाकी किसी चीज से मतलब नहीं, ये सिर्फ प्लगइन्स को स्कैन करेगा और प्लगइन्स के अंदर से जो भी चीजें आपको मिलेंगी वो सारी चीजें लाके दे देगा। सर हाँ, पूरी वेबसाइट को मतलब एक बार में स्कैन करने के लिए कौन सा कोड देना होगा सर, एक ही बार में पूरा वेबसाइट जिससे स्कैन हो जाए? ये ऊपर वाला जो कमांड दिए थे ना, सर एनुमरेट का समझ नहीं आया, वापस समझा दो। क्या प्लगइन्स का? हाँ सर। देखो बताते हैं, देखो यहाँ पे जो है ना एक कमांड दिए है, WP स्कैन हाइफन हाइफन URL और हाइफन हाइफन इनुमरेट P, ठीक है, और उसके बाद हाइफन हाइफन यूजर एजेंट। अब ये कमांड क्या कह रहा है कि WP स्कैन भाई साहब आप इधर आओ, ठीक है, आपको जो है ना हम एक URL देते हैं, आपको एक URL देते हैं, तो URL देने के लिए व्हाट इस WP स्कैन को कैसे समझना है कि आप URL दे रहे हो कि क्या दे रहे हो, तो इसके कोडिंग के अंदर ये लिखा गया है कि हाइफन हाइफन URL जब भी लिखा जाएगा और उसके बाद जो चीज भी लिखा जाएगा ना, तुम समझ जाना उसी चीज को स्कैन करना है। ये भी दे दिए, उसके बाद स्पेस देके हाइफन हाइफन इनुमरेट P दिए हैं, मतलब इस बार जो है ना वर्डप्रेस सॉरी WP स्कैन को ये बता रहे हैं कि भाई इस बार तुमको प्लगइन्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेके आना है, मतलब सिर्फ प्लगइन्स को स्कैन करके देना है। मतलब पिछली बार जो है ना, पिछली बार हाइफन हाइफन इनुमरेट P नहीं दिए थे, पिछली बार हम लोग क्या दिए थे, WP स्कैन हाइफन हाइफन URL और URL दिए थे, और हाइफन इनुमरेट P नहीं था, डायरेक्टली रैंडम यूजर एजेंट दे दिए थे। इस बार इनुमरेट P दिए हैं, तो जब पिछली बार हम लोग इनुमरेट P नहीं दिए थे ना, तो इसको ये बोले थे कि भाई तुमको जो जो चीज मिल रहा है, जहां से मिल रहा है, जैसे मिल रहा है, सारा चीज लेके आओ। लेकिन इस बार इसको बताएं कि नहीं, इस बार तुमको सिर्फ प्लगइन्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेके आना है, प्लगइन्स के अंदर कोई वल्नरेबिलिटीज है, कोई प्रॉब्लम है तो उसको लेके आना है, बाकी सारे चीज को नहीं लेके आना, थीम के बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। तो अब ये क्या करेगा ना, सिर्फ प्लगइन्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेके हमारे पास आएगा। फिलहाल के लिए थोड़ा सा मेरा नेटवर्क आज स्लो है, जिसकी वजह से ये थोड़ा स्लो चल रहा है, और वैसे भी ये डिटेल में इंफॉर्मेशन लेके आता है तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि आपने पिछले वाले में ही देख रखा है, पिछले वाले कमांड्स के अंदर। तो इससे है ना, जो हम लोग प्लगइन्स के बारे में देखे थे ना, वहीं से इंफॉर्मेशन आ रहा है, तो हम इसको क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। दूसरा ये है ना, अगर आप जो है यूजर्स को इनोमरेट करना चाहते हो, यूजर्स को ढूंढना चाहते हो, तो सेम कमांड होगा, यहाँ P की जगह जो है ना आपको U कर देना है। अब ये कमांड क्या करेगा, U मतलब यूजर इनोमरेशन, ये साइट के ऑथर आर्काइवेशन API या फिर रेस्ट API से यूजर्स नेम निकालने का कोशिश करेगा, ठीक है, जो भी यूजर सही नेम। सही हाँ, ईमेल्स आपने कल बोला था, याद करा देना। ईमेल्स, ये ईमेल्स होंगी। रुक जाओ यार, ठीक है, यहाँ से आपको यूजर्स, जो भी यूजर्स होंगे ना वेबसाइट के ऊपर, उन सारे की इंफॉर्मेशन ला के देगा, मतलब उनको इनोमरेट करके ला के देगा। यू का मतलब हो गया यूजर इनोमरेशन, ये साइट के ऑथर आर्काइव जेसन एपीआई या फिर रेस्ट एपीआई से यूजर नेम निकालने का ट्राई करेगा। फॉर एग्जाम्पल एडमिन यूजर नेम अगर इसको मिल गया, तो अगर मान लो आपको मिल गया तो आप ब्रूट फोर्स डायरेक्टली कर सकते हो, तो हम लोग ट्राई करेंगे इनोमरेट यू से इसके यूजर्स के जो भी यूजर्स हैं उनको इनोमरेट करने का। तो देखते हैं कब तक ये चल रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। सर आप बताएंगे पूरा फुल स्कैन करने के लिए
क्या? फुल स्कैन करना है सर वेबसाइट को, मतलब एक बार में पूरा वेबसाइट स्कैन होते जहाँ जहाँ अवेलेबिलिटीज मिले। देखो अभी तो आपको बताया ना कि पहला जो जो शुरू में हम लोग कमांड यूज किए थे उसका यूज कर सकते हो, या फिर एवरीथिंग यूज करने के लिए जो है ना आप एग्रेसिव स्कैन यूज कर सकते हो। हम आपको बताएंगे अभी लास्ट में। मैक्सिमम टाइम कितना लगता है सर इसको पूरे स्कैन में? डिपेंड करता है आपका वेबसाइट कितना लंबा है, कितना कंटेंट है उसके अंदर। कॉलेज की वेबसाइट पे कर सकते हैं सर? करो, बस सर आप परमिशन लेके करा। मुझे आज मुझे देना सर लास्ट में टाइम प्लीज, जैसे कल प्रणव को दिया था। मेरा यूजर नेम अलग है, सुब्रत बोल रहा हूँ सर। पहले शांत रहो सारे। अगर कॉलेज की वेबसाइट को स्कैन करेंगे तो क्या कॉलेज वालों को पता चल जाएगा कि हम लोग स्कैन कर रहे हैं? पता लग जाएगा। पता चल जाएगा। सर लेना आपको। हाँ सर उड़ा लेंगे तो टेंशन मत ले। और यार ये अब डाउन में चला सर गया। ये वेबसाइट बहुत जल्दी डाउन हो जा रही है। हाँ ये वेबसाइट डाउन में चला गया ना, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे यूआरएल नहीं मिला। सर सॉरी, वेबसाइट बहुत डाउन है। रुक जाओ। एक काम करते हैं, कल से इसमें से जो है ना आप ही लोग को बोलते हैं क्लास लिया करो। चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो स्कैन क्लोज हो गया, और स्कैन क्यों क्लोज हुआ? द यूआरएल सप्लाइड, जो अपने बेसिकली जो यूआरएल दिया है वो सीम्स टू बी डाउन। ठीक है, अब ये किसी भी कारण की वजह से हो सकता है कि हमारा जो है यहाँ पे जो है ना एक बार मैं रिक्वेस्ट जा रहा था, जिसकी वजह से जो इनका फायरवॉल है ना वो मुझे हमें ब्लॉक कर रहा है, या फिर फायरवॉल मतलब स्कैनिंग हमारा वहां तक नहीं पहुंच जा पा रहा है, जिसकी वजह से ये बता रहा है कि वेबसाइट्स डाउन है। ठीक है, खैर वेबसाइट जो है ना हमारा, एक बार और रिफ्रेश करते हैं, हमारा वेबसाइट जो है फिलहाल के लिए अप है, लेकिन पूरा स्कैनिंग हो जाने दो। सर एक घटिया सा क्वेश्चन है, रैंडम यूजर एजेंट फ्लैग किस लिए यूज हो रहा है? ये यूज हो रहा है आपको जो भी फायरवॉल लगा है ना उसको बाईपास करने के लिए। ठीक है, खैर यूजर्स को फाइंड आउट करने के लिए आप ये कमांड देके फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल मेरे पास कोई वर्डप्रेस का वेबसाइट नहीं था अपना, नहीं तो उसके अंदर कोई फायरवॉल ही नहीं होता, हम आपको अच्छे से बता देते। खैर अभी अभी तो नहीं है तो हम आपको ऐसे ही बता दे रहे हैं। अब जो है ना आपको बताते हैं कि एपीआई कैसे करना होता है। एपीआई यूज करके कैसे आप एडवांस में स्कैनिंग कर सकते हो। अब एपीआई यूज करने के लिए आपको सिंपल सा जो है ना आपको जाना कहाँ है, आपको जाना है WP स्कैन के वेबसाइट के ऊपर। सिंपल सा लिखना है WP स्कैन लिख के जैसे ही एंटर करोगे, देखो ये वेबसाइट डाउन चल रहा है। ठीक है, ये वेबसाइट डाउन ही है, अभी कनेक्शन टाइम आउट आ गया, मतलब ये वेबसाइट डाउन है, जिसकी वजह से हमें ये एरर देखने को मिला। खैर कोई बात नहीं, चलो WP स्कैन जो है ना, WP स्कैन के वेबसाइट पे जाते हैं, और वेबसाइट पे जाने के बाद ना हमें इसका एपीआई यूज करना है, हमें इसका एपीआई यूज करना है। माइक बंद कर लो। हमें इसका एपीआई यूज करना है। अब एपीआई यूज करने के लिए कैसे यूज कर सकते हो? तो एपीआई यूज करने के लिए आपको वेबसाइट के ऊपर लॉग इन करना होगा। तो हम सिंपल सा क्या करते हैं, लॉग इन पे क्लिक करते हैं। लॉग इन तो तभी करेंगे जब मेरे पास अकाउंट होगा, फिलहाल तो मेरे पास अकाउंट नहीं है, तो हम क्रिएट वन अकाउंट कर लेते हैं। ठीक है, मतलब एक अकाउंट को क्रिएट कर लेते हैं। इसके लिए जो है ना यहाँ पे आपको अपना ईमेल दे देना है। फिलहाल के लिए आप लोगों के सामने हम अपना पर्सनल ईमेल नहीं दे सकते, तो हम यहाँ पे क्या है ना टेम्प मेल दे देते हैं, एक छोटा सा टेम्प मेल दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग बहुत स्मार्ट हो, आप लोगों को अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन देना नहीं है। क्या करते हैं ना, हम एक छोटा सा टेम्प मेल ले लेते हैं, और यहाँ से ईमेल आईडी ले लेते हैं, यहाँ से एक ईमेल आईडी। कुलदीप आपको क्लास से बाहर कर देंगे, माइक बंद कर लो आप। ठीक है, यहाँ से कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद सिंपल से मुझे इस वेबसाइट के ऊपर यूज करना है। हाँ, यहाँ पे अपना एक नाम दे दो, कुछ भी नाम दे देते हैं, ड्रॉप स्कैन दे देते हैं।
ठीक है। ईमेल आईडी पूछ रहा है, तो ईमेल आईडी दे देते हैं। भाई बोल रहा है कि भाई साहब एक पासवर्ड दे दो, ठीक है भाई साहब एक पासवर्ड भी दे देते हैं आपको। देखें, टर्म एंड कंडीशंस को एग्री कर देते हैं, रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। नॉट नाउ कर देते हैं, मुझे पासवर्ड सेव नहीं करना भाई। द रिक्वेस्ट वाज ब्लॉक्ड। ये क्यों ब्लॉक कर रहा है मुझे? ये ब्लॉक कर रहा है, चलो दूसरा कोई टेम्प मेल ले लेते हैं। एक काम करते हैं, रुक जाए, स्क्रीन शेयर को क्लोज करने दो, फिर हम अकाउंट बना के आपको बताते हैं। हेलो सर। रुक जाइए, मुझे अकाउंट तो बना लेने दीजिए। ओके। अभी स्क्रीन शेयरिंग बंद किए हुए हैं, अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। तो रुक जाओ थोड़ा सा। सर एक मेरा वेबसाइट देख लीजिए ना, एग्रेसिव डिटेक्शन दिखा रहा है। एक मिनट रुक जाओ, मुझे थोड़ा सा वेरीफाई कर लेने दो। लिंक ही नहीं आ रहा वेरीफाई करने का। सर एक बात बोलनी है सर, आप सच में सर सबसे बेस्ट हो ड्रॉप में। बार बार आ रही थी तो मैंने बोली, मक्खन नहीं लगा रहा। मैं भी एग्री हूँ। अरे क्या बोल रहे हो, 2 मिनट रुक जाना, उसके बाद बोलना। हम इधर काम कर रहे हैं, आप क्या बोल रहे हो मुझे समझ में नहीं आ करो रहा। करो करो कर लो। सर आप बेस्ट हो, यही बोल रहे हैं। अरे थैंक यू यार। तारीफ कर रहे थे सर आप। नहीं सर सच में, अब बच्चे समझते हो, मैं भाई समझते हो, ऐसे अरे बुलाते हो। चलो एक काम करते हैं आपको, ठीक है, आपको तरीका बताते हैं। अभी जो है ना ये व्हाट जो वेबसाइट है ना ये ओपन नहीं हो रहा। खैर ये सेम चीज है ना, हम आपको अभी बता दे रहे हैं तरीका कैसे होता है। अगर आपसे नहीं होगा तो सर नेक्स्ट मेरा वाला क्लास में। करके देखिए ना थोड़ा, लोहिया ग्रुप डॉट इन। कौन ग्रुप? लोहिया ग्रुप डॉट इन। लोहिया ग्रुप डॉट इन? वो चैट वेबसाइट है। जी। नहीं नहीं, वेबसाइट की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान से सुनो, हम बता क्या रहे हैं आपको। चलो यहाँ पे देखते हैं, WP स्कैन को एक बार, यहाँ है ना, यहाँ पे अकाउंट बना के देखते हैं, कहीं मे भी मेरे इस ब्राउजर पे बन जाए। खैर रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। फिर टेम्प मेल ही यूज करते हैं। अगर मान लो थोड़ा सा ट्राई करते हैं, अगर हो जाएगा फिर डायरेक्टली हम आपको बता पाएंगे, नहीं तो आप लोग सर ही जो ये है सर एक बात पूछनी, TLS हर ब्राउजर का अलग होता है, ब्राउजर साइड भी होती है कोई रुक सिक्योरिटी जाओ, सर्टिफिकेट? रुक रुक जाओ, रुक जाओ। हाँ बोलो। सर मैं बोलूं? रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। 1 मिनट, हाँ बोलो। हाँ बोलना बोलना। हम्म। हम्म। अच्छा, रुक जा, क्लास 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 में। ठीक है, अभी हम क्लास ले रहे हैं ना, बाद में देख लेते हैं। ठीक।
आई एग्री, रजिस्टर नोट नोट। देखो द रिक्वेस्ट वाज ब्लॉक, यहाँ पे कुछ वेबसाइट पे प्रॉब्लम आ रहा है, आप लोग ट्राई करना, ठीक है। जैसे ही बन जाएगा ना, आप लॉगिन करोगे तो आपको एक एपीआई का सेक्शन दिखेगा। उस एपीआई को जैसे ही आप एपीआई पे क्लिक करोगे ना, आपको एक नंबर मिलेगा, ठीक है, एक एपीआई नंबर मिलेगा। उस नंबर को सिंपली आपको कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद उसको यूज कैसे करना है हम आपको ये बता दे रहे हैं कि उसको कॉपी जब करोगे ना तो यूज कैसे करना है। अगर एक बार देख लेना, अगर आप लोगों से हो जाता है तो ठीक है, अगर आप लोगों से नहीं होता है तो नेक्स्ट क्लास में है ना, हम आपको ये बता देंगे कि उस एपीआई को कैसे यूज करना है। बाकी तब तक आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो हम आपको ये बता दे रहे हैं एपीआई को यूज कैसे करना है। माइक सर बंद कर लो। एक बात बोली सर, एक एजेंट बनाने की एक एक्स्ट्रा क्लास 1 घंटे की ले पाओगे कभी सर? इतना कर अच्छा दो प्लीज। ठीक है, रुक जाओ, पहले रुक जाओ। अभी जो है ना, आपको एपीआई यूज करने के लिए कैसे यूज करना है, आपको सिंपल सा लिखना है WP स्कैन हाइफन हाइफन जो है ना, आपको जो भी वेबसाइट देना है यूआरएल दे के दे दो, या फिर दूसरा तरीका जो है ना, आप हाइफन हाइफन यूआरएल दे दिए। अब यहाँ से आपको क्या करना है ना, इन सारी चीजों को हटा दो, पहले इनोमरेट वगैरह है ना, इन सब चीजों को हटा दो। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है हाइफन हाइफन एपीआई हाइफन टोकन, एपीआई हाइफन टोकन। अब टोकन इतना लिखने के बाद ना, एपीआई हाइफन टोकन लिखने के बाद जो आपको वहां से एपीआई मिलेगा ना, फिलहाल तो मुझे मिल नहीं रहा, लेकिन कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ नंबर होगा इस तरीके का लिख के, ठीक है। वो जो नंबर मिलेगा ना आपको, उसको कॉपी करना और यहाँ लाके पेस्ट कर देना, और पेस्ट करने के बाद थोड़ा सा स्पेस देके हाइफन हाइफन रैंडम यूजर, अपना एजेंट जो भी चलाना है वो चला देना। जैसे ही ये चला के स्कैन पे क्लिक करोगे, डायरेक्टली आप स्कैनिंग करना स्टार्ट कर लोगे और आपको वल्नरेबिलिटीज वगैरह मिल जाएंगे, प्लगइन्स के डिटेल वल्नरेबिलिटीज मिल जाएंगे। अगर उसके ऊपर मान लो कोई वल्नरेबिलिटी, जैसे मान लो कोई स्टोर एक्सेसेस है, तो वो आपको मिल जाएगा कि स्टोर एक्सेसेस एलिमेंटर के वर्जन इस पे मिला है, तो आप डायरेक्टली वहां से कर सकते हो। फिलहाल के लिए आप लोग सर ट्राई करना। एक मिनट रुक सर जाओ, कोड क्या थोड़ा दिया सा था, एक बार फिर से टाइप कर दीजिए ना कोड, कोड और फिर क्या टाइप कर, टाइप किए थे? हाँ रुक जाओ टाइप कर देते हैं, रुक जाओ, //8 रुक जाओ यार, रुक जाओ। ध्यान से देखना, अगर मान लो आप लोग ट्राई करना, अगर नहीं होगा ना तो फिर तो हम हैं ही, नेक्स्ट क्लास में बता देंगे आपको। सिंपल सा WP स्कैन, ठीक है, हाइफन हाइफन यूआरएल, और जिस यूआरएल को आपको स्कैन करना था उस यूआरएल को दे देना। जैसे कि मान लो HTTPS, हम ऐसे ही दे रहे हैं, drop.org.in, ठीक है। अब मुझे सर क्या सर करना है, सर जूम कर दीजिए थोड़ा। और जूम कर दें, चलो अब ठीक है, ठीक है, हाँ सर। ठीक है। अब आपको क्या देना है, WP स्कैन हाइफन हाइफन यूआरएल, और यूआरएल दे देना। और उसके बाद आपको क्या करना है, हाइफन हाइफन एपीआई हाइफन टोकन। एपीआई टोकन क्यों दे रहे हो, क्योंकि इसको बता रहे हो कि भाई ये एपीआई टोकन आपको यूज करना है, और इस एपीआई टोकन का यूज करके आपको स्कैन करना है। तो जैसे ही हाइफन हाइफन एपीआई हाइफन टोकन लिखोगे, उसके बाद जैसे ही इस वेबसाइट पे जाएगा ना, WP स्कैन पे जहाँ अकाउंट बनाओगे तो एपीआई का सेक्शन दिखेगा, उस पर जैसे ही क्लिक करोगे आपको एपीआई मिल जाएगा। उस एपीआई को कुछ यहाँ डाल देना, जो भी एपीआई मिलेगा। उसके बाद मिलने के बाद थोड़ा सा स्पेस दे देना, और उसके बाद हाइफन हाइफन रैंडम यूजर एजेंट आप अपना डाल देना और स्कैनिंग स्टार्ट कर देना। नॉर्मली आपका स्कैनिंग पूरी अच्छी तरीके से स्कैन होना स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल के लिए आपका क्लास का यही है, जो भी कमांड्स आपको सर बताए वो एपीआई सारी। टोकन का यूज क्या होता है? एपीआई का यूज है ना, कि जो इसके पास जो इसका डेटाबेस है ना, जहाँ पे पूरा पूरा वल्नरेबिलिटीज है, जहाँ पे लेटेस्ट वल्नरेबिलिटीज पूरा पूरा स्टोर्ड है, उस वहां से जो है ना, ये पूरा पूरा स्कैन करके लाके आपको बताएगा कि ये वल्नरेबिलिटीज है या नहीं है। इसलिए हम लोग एपीआई का यूज करेंगे यहाँ पे WP स्कैन का, ठीक है। ठीक है सर, मेरा बस लास्ट में छोटा सा क्वेश्चन रहेगा, आप बाद में तब तक सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, रुक जाओ, अब स्टॉप करते हैं आपके रिकॉर्डिंग को, आप लोग ट्राई